जो मुझे लगा है। उन्होंने देखा सबने कि इफ्तिखार अहमद है, सादा सा बॉलर है, पार्ट टाइम बॉलर है, तो इसको लगाते हैं जाके मार। मुझे जो लगा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, तो लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आई कि भाई आपने अगर खेलना है तो प्रॉपर, इफ्तिखार अहमद इतने अरसे से सर्कल में है, डोमेस्टिक सर्कल में बड़े अरसे से खेल रहे हैं, तो उन्हें इतना तो पता है कि मैंने बॉल किधर करानी है किधर नहीं करानी, तो वो इफ्तिखार को उन्होंने बहुत इजी लिया और विकेट थ्रो करते रहे, हालांकि कोई इतनी बिल्कुल मैं एग्री खास करता हूँ। बॉलिंग कोई नहीं थी, कोई स्पिन हो रही हो, मुरलीधरन मक्की, बन गया हो। इफ्तिखार ने जो 3 आउट किए ना, वो शॉर्ट पिच बॉलर पे आउट किए, शॉर्ट पिच बॉलर पर, शॉर्ट पिच हम्म। बॉलर पर। आप इमेजिन करें, शॉर्ट पिच बॉलर पे चौके चौके होने चाहिए थे। आप छक्के, आपने मास लाकर ने रैश शॉट मारी। साइम अयूब, तो मैं समझ नहीं आ रही करना क्या चाह रहे थे। सामने हारिस खड़ा है और पूरी शॉट भी नहीं मार रहे। अब हारिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर है भाई, वो विकेट कीपर है, वो तो डाइव भी मार लेगा। और उसने बड़ा इजीली कैच कर लिया, थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया था कैच, लेकिन बड़ा इजीली उन्होंने मैनेज कर लिया एंड में। यार आपको आइडिया ही नहीं है कि यार आप किसको शॉट मारनी है, किस बॉल पे किस पे नहीं मारनी। अजीब, मतलब हड़बड़ी नहीं होती, हड़बड़ी सी मची हुई थी कि पता है मैंने 200 रन बना देने विकेट के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, परफेक्ट यूज किया कि हड़बड़ी मची हुई थी। तो उन्हें ये था कि बस हमने बस चाहते ही अटैक कर देना, और ओए हो तो बस फिर ओए हो ही हुए हैं सारे। आप देखें ना, तो मुझे। अब यही अब यही आप थोड़ा तमीज से खेलते, तमीज से खेल के बैटिंग करते, आराम से स्कोर करते, आप 170 180 लगाते। इस विकेट पे 170 180 चेज नहीं होना था। ये बड़ी मुश्किल विकेट है। गलत, गलत बैटिंग दी है हम्म। पेशावर ने उनको, मैं बताऊं आपको तो। वैसे पेशावर ने कराची की गलत पिच बैटिंग दी है। वैसे भी आपको पता है कि इतनी वो नहीं है, डेड पिच होती कि मतलब बैटिंग फ्रेंडली हो, इसमें बॉलिंग के लिए बड़ा कुछ होता है, आपने कोई सही कहा आपने। हम याद होगा कल, कि आपने पेसर का हमारा 39 पे 6 इंडिया ने आउट किए थे, वो बेशक टेस्ट मैच था, लेकिन ये विकेट हिस्टोरिकली पेसर्स को भी, स्पिनर को भी और बैटिंग को भी बड़ी वेल बैलेंस्ड पिच कहलाती है पाकिस्तान की कराची की पिच। तो मक्की मैं यहाँ पे आपको अगर आप इतने फ्लैट हैं तो माशाल्लाह ही है फिर। मक्की मैं आपको ना बताता हूँ। 2001 की बात है ये गालबन ने, 2000 या एक चौका और मार दिया जी। 2000 या 2001 की गालबन बात है। 300 रन बनाए पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, ओडीआई सीरीज हुई थी पाकिस्तान इंग्लैंड की ना। 300 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, और ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बड़े इजीली मैच जीतेगा। कराची में 300 रन होते नहीं थे, अगर होते थे तो चेज ही नहीं होते थे। ये मैं 2000 की बात बता रहा हूँ। हम्म। इंग्लैंड ने जब वो रन चेज किए थे ना, को इंग्लैंड की टीम की इतनी तारीफ हुई थी कि उन्होंने इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल विकेट में 300 रन चेज कर दिए। एंड्रयू फ्लिंटफ, मुझे याद है, उसने बहुत पिटाई की थी हमारे बॉलर्स की उस मैच में ना। एक्स्ट्रा यस, ऑर्डिनरी बैटिंग की थी एंड्रयू फ्लिंटफ ने। 303 और मैच चेस करवाया था, चेज में आ दिया था। हाँ, और जिसका उसके बाद बच्चा है, आखिरी बिल्कुल मैच सही। में शायद फिजी ने फाइफर लिया था और 50 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। वो शादी से वापस आए थे और उन्होंने आकर पहले ही मैच में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। ठीक है, उनकी शादी थी सेकंड मैच वाले दिन। पाकिस्तान प्लेयर्स वहां कराची में शादी भी अटेंड की थी उन लोगों ने। अब आप देखें, उस वक्त भी समझा आता था कराची में रन नहीं होते। तो आज इन्होंने बॉलिंग लाइनअप, मुझे थोड़ा पेशावर से भी इतराज है कि वाई अली रजा वाज नॉट प्ले टुडे। ठीक है उनके स्पिनर ने आउट कर दिए, लेकिन मैं फिर भी समझूंगा अली रजा का इस विकेट पे खेलना चाहिए था अली रजा को। अब कल यहाँ 2 मैचेस हैं, एक डे गेम है, एक नाइट गेम है। पेशावर का कल रात को फिर मैच है यहाँ पर। ठीक है, चावल के तो आपने बताया था ना कि अगले 5 दिनों में उनके 4 मैच हैं, इस वीक चार पूरे में मैचेस। टोटल मतलब क्या चार कमाल की मैचेस हैं उनके। स्ट्रेटेजी है, मैं कहता हूँ कमाल की स्ट्रेटेजी है बैंस यार। लेकिन एक बात आपने बड़ी अच्छी की है कि कराची की पिच का बिहेवियर आपने बताया। और मेरा जो जाती ख्याल है ना कि ये अगर मैं मतलब हार ही गए हैदराबाद, बिल्कुल हार गए मैच, तो उन्हें अपने आप को ब्लेम सबसे ज्यादा करना चाहिए, ना कि पेशावर की बॉलिंग को। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं थी, अली रजा जो फास्ट बॉलर थे, जो बड़ा एक्सप्रेस पेस रखते हैं, और वो भी नहीं थे। आमिर जमाल भी आपके एंड पे आ रहे हैं, उसके बाद इफ्तिखार से आपने 4 आउट कर लिए, जो पीएसएल में इतनी बॉलिंग करते ही नहीं, और पीएसएल में पहला मैच खेल रहे थे वो इस सीजन का, उस पर बिल्कुल भी सही। आपने ऐसे कर लिया। सुफियान मुकीम की अगर मैं बात करूं, तो पहले दो इंप्रेसिव। ओवर्स में आपने सुफियान मुकीम को बहुत मारा है। आपने पहले ओवर में 12 स्कोर किया, 2 ओवरों में 25 स्कोर मारा आपने सुफियान मुकीम को। लेकिन उसके बाद जो उसने लेकिन कमबैक किया है। तीसरे तीसरे ओवर से उन्होंने थोड़ी सी फ्लाइट बॉल दी, बाहर भी निकाली, अंदर भी की, आपको एहतियात से खेलना चाहिए था। आप गए अग्रेसिव और आप बेवकूफ हो गए। वही बात हुई, हड़बड़ी मचा दी कि वो, अच्छा देखा जाए ना पूरे स्कोर बोर्ड में अगर मैं देखूं तो तो मक्की, पूरे, मेरा आपसे क्वेश्चन है। एक मिनट, एक मिनट बस।
जो बॉलर और बैटिंग अगर मैं देखूं ना, सिर्फ दो दो प्लेयर्स ने बारी ली है। उधर सुफियान मुकीम और इफ्तिखार, अदरवाइज पूरी बॉलिंग लाइनअप आपके सामने। और इधर भी आपके सामने सिर्फ दो ही थे। अगर वो दो लबूशाने और वो उन्हें निकाल दे दोनों को, परेरा को, तो आपकी बैटिंग भी कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल फारिग आपको बैटिंग नजर आई है। जीत पान क्या क्वेश्चन कर रहे थे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पता सामी यू रन नहीं कर रहे, ऊपर से आपके लिए विकेट इजीली गिर रही है, शर्जील खान आपके एक्सप्लोसिव ओपनर हैं, उन्होंने लास्ट मैच में 50 की 22 बॉल्स में फॉर्म में भी थे। हम्म। व्हाई हम्म। नॉट शर्जील गोइंग टू ओपन फॉर हैदराबाद, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप जिद पकड़ के बैठ गए, हमें साइम को ओपन कराना है और विकेट देनी, साइम को नीचे ले जाएं, क्या पता वो नीचे आके फिनिश कर दे मैच, यू अच्छा, नेवर ये नो जो ना। आपने क्वेश्चन किया ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी डिबेट है इसमें। देखें, एक तो है उसका नंबर, चलो ओपनर हम कहते हैं जी, लेकिन T20 में ना ओपनर या कोई नंबर नहीं होता। ये मतलब हमने भी देखा हिस्टोरिकली, नहीं खेल रहा तो उसे नीचे ऊपर कर लो। शर्जील एज एन ओपनर है, सारी जिंदगी खेला है, लेकिन उन्होंने उस दिन पांचवे पे आके कितनी जबरदस्त 50 मारी। ठीक है, सबको पता था। आपने फिर अगर पांचवे में आपने देखा फॉर्म में है वाकई, आप ओपनर खिला लो, साइम उब नहीं चल रहे तो मां सदाकत ने एक 50 कर चुके हुए हैं। आप थोड़ा सा तो शफल कर लो ना, कुछ आगे पीछे करो कोई अपनी। देखें, या तो आप चार में से दो मैच जीते हो, आप सारे के सारे मैच हारे हुए हो, आपने कोई मैच जीता नहीं है, कुछ तो यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया काम करो। या आपको इतना ही था तो शर्जील से कहते जाओ भाई ऊपर से आके मार धाड़ शुरू कर दो, तड़ दड़ कर दो। तो यार लेकिन मार धाड़ भी आप एक तमीज के दायरे में करें। आपने साइम को कहा था मार धाड़ कर रही है, वो इफ्तिखार को ही चमट गया। इफ्तिखार ने कहा इधर आ रहा तेरी ऐसी इधर। मतलब कोई यार सेंस ही नहीं बन रही थी हिटिंग की भी। बिल्कुल अग्रीड, सेंस होनी चाहिए कोई चीज में, आपकी आपको देखना चाहिए कि विकेट कैसी है, मैंने रन कैसे। और साइम यूब कराची में सारी जिंदगी खेले हैं, उनके होम ग्राउंड विकेट है, उनको आइडिया नहीं कि कैसे खेलना है यार। आप हाँ, यहाँ ये खेल के बात बड़े हुए बिल्कुल हैं। सही। जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात कर दी आपने, देखिए सारी जिंदगी यहाँ इधर खेल के भी उसे नहीं पता बैटिंग कैसे करनी है। हाँ हाँ, क्या बात। बस वो कराची मीडिया को शौक है ना, अपने प्लेयर को लाइमलाइट में रखने का यार। पहले शान हम्म। मसूद लाइमलाइट में रखा, फिर अब ये इसको, यार नहीं है भाई ये प्लेयर्स भाई। असल में आप लोग ना बाबर आजम ढूंढ रहे हैं, बाबर आजम नहीं मिलना भाई। हम्म। ठीक है, देखिए समझना भी इस चीज हमें, को। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट दिया कि हम अब जितने भी मीडिया या बाकी वहाँ भी मैनेजमेंट भी, वो ढूंढती है कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी हो और कंसिस्टेंट भी हो। ऐसा नहीं हो सकता फिर तो बाबर एक क्लास अलग है। ठीक है, यार बाबर व्हाट की अ तो शॉट भाई मकी, कोई। व्हाट अ शॉट, क्या ब्रेसल शॉट की। मारी है इसने ब्रेसवेल ने, हाँ, छक्का जो मारा। एक्स्ट्रॉर्डनरी। अच्छा, अब देखें बाबर की एक कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अब वो साहिबजादा फरहान भी आप देख लें, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हर कोई ऐसा प्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यार आप इतने पुराने डोमेस्टिक में खेल चुके हैं, आपने 70 80 T20 इंटरनेशनल खेलनी है, आप तकरीबन हर PSL खेल रहे हैं और अच्छी लीग की अच्छी टीम की तरफ से खेल रहे हैं, फिर आप एज एन ओपनर खेल रहे हैं, अभी तक आपको परफॉर्मेंस करनी नहीं आई। आपको एक पूरी एक मैं कह दूं, ठीक है आप एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ब्रेनलेस और सेंसलेस शॉट्स मार के आगे निकले। मैं साइम यूब की बात करूं, मतलब उन्हें अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि मैंने कैसे बिल्ड करनी है नहीं। बाकी मैं आपके साथ ना थोड़ी सी साहिबजादा स्टैट्स फरहान ने बड़े शेयर इंप्रेस करूंगा किए। सामी यूब के। जी जी, जरूर जरूर। 150 T20 मैचेस खेल चुके हैं इंटरनेशनल और लीग्स मिलाकर, 150, 150। 150 इज अ ह्यूज ह्यूज नंबर। ठीक है, हम्म। और वो ओपनर खेलते हैं, 125 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है। हाउ कम यू यार जस्टिफाइड दिस स्ट्राइक रेट एंड दिस एवरेज। ठीक है, यू आर एन ऑर्डिनरी ओहो, प्लेयर ब्रो, यू आर एन ऑर्डिनरी प्लेयर। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल आपने सही बात की, ये स्टैट्स अगर देखें ना तो उनकी परफॉर्मेंस नजर भी आ रही। बिल्कुल सही है। और आउट हो गया सिर्फ ये थी 10 सैम यूब मैचों ने, के एक विकेट बाद ले लिया एक बार फिर। ये विकेट ले लेते हैं बस, ब्रेसल इसी वजह से खेल ब्रेसल लेते हैं आउट हुआ बस। ना। जी जी, लेकिन विकेट देखिए ले लेते हैं हमें बस, इसी वजह से खेल लेते हैं। हमें हमें साइम यूब एज एन ओपनर चाहिए, एज अ बैटर चाहिए, ना कि हमें एज अ बॉलर चाहिए। हमें पार्ट टाइम बॉलर चल जाएगा, लेकिन एज अ परफेक्ट बॉलर नहीं चाहिए हमें। बैट्समैन चाहिए, क्योंकि आगे बैटिंग हमारे पास बड़ी कम है। अब देखें ना, तो अब मैं मुझे मुझे बताएं, मां सदाकत अपना केस पुट कर रहे हैं साइम अयूब के लिए, मसला बना रहे हैं। साइम अयूब को लग रहा है बड़ा इजी होगा कि मैच में, ये मैच में मतलब मैं वर्ल्ड कप खेल गया हूँ, एक दो वर्ल्ड कप खेल गया हूँ, अगले वर्ल्ड कप भी खेल लूंगा, 2 T20 वर्ल्ड कप खेल गए हैं वो, फ्लॉप रह के।
ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब इस तरह तीसरा वर्ल्ड कप तो नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उनको, नॉट एट नहीं, ऑल। मिलना भी नहीं चाहिए। देखें, अगर परफॉर्मेंस बेस आप देखते हैं तो मिलना भी नहीं चाहिए आइडियली। आप किस किस बिना पे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? सिर्फ अपनी एक रेपुटेशन, सिर्फ कि भाई मैं एक बड़ा एग्रेसिव प्लेयर हूँ और मैं बड़ा मारता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग नहीं चाहिए भैया आपकी, हमें हमें वहां पे आपकी बैटिंग चाहिए। मैं यार 56 मेरे जो आउट है उनके जाती ख्याल सिर्फ टी से ना, ट्वेंटी में, 56 विकेटें हैं, कोई इतनी ज्यादा विकेटें नहीं है कोई यार 150 कुछ मैचों भी में। नहीं है। 56 हमें विकेटों से, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं लेना देना। आपको याद है हफीज की वो बात? हफीज ने क्या था कि आप अगर बैट्समैन है ना, तो बैटिंग ऑलराउंडर है। मेन आपका काम बैटिंग है, बॉलिंग आपका पार्ट टाइम है, ना कि हर वक्त आप बॉलिंग कर रहे हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्होंने अभी तक इस चीज को सराहा है या इस चीज पे इन्होंने ध्यान दिया है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि अब वो क्या करना चाहते हैं अपने इसके साथ। एक उन्होंने सीजन खेला था गाना, गाना की तरफ से सीपीएल में, वो सीजन हमें ना लेके बैठ गया। उस सीजन में इन्होंने 400 प्लस रन स्कोर कर दिए थे एक सीजन में। तो वो सीजन में इन लोगों ने कहा जी कमाल का प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है, बस वो सीजन हमारे घाटे फिट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े हैं रिजवानुल हक, बहुत दूर से जुड़े हैं रिजवाई, आज। इनसे हम ये बात करेंगे कि आपके साए में को क्या बड़ी नजर लग गई है, कहाँ के साए में उभरे। हम तो सोच रहे थे सईद अनवर आएगा, ना वो सईद अनवर बने, ना वो सकलैन मुश्ताक बने, ना वो कोई दूसरा कराते हैं, ना कुछ बने। वो तो एक बीच का जामुन ही बन गया, डुगडुगी वाले। यार उनको बस वो, उनको लगता है कि उनको ना बस वो एक ही शॉट खेलनी है और कोई दो तीन तस्वीरें खींच ले उसकी, तो वही बस चलती रहे सोशल मीडिया पे एक हफ्ता। उनको ऐसे कोई गर्ज नहीं है कि वो उन्होंने क्रीज पर टिकना है, स्कोर करना है। और मेरा ख्याल है एक तो थोड़ी सी मैं अली ये भी ज्यादती कहूंगा उनको, उनके साथ ना ज्यादती ये भी हुई कि वो वनडे के ज्यादा अच्छे प्लेयर थे। अभी बांग्लादेश वाली सीरीज हुई उसमें उनको लेकर नहीं गए। नहीं रिजवान भाई, रिजवान भाई मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊं, ये तो भी हम कह रहे हैं कि वो वनडे के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। 17 वनडे खेले हैं अभी इन्होंने, जब वो 125 वनडे खेलेंगे फिर देखेंगे कितने अच्छे वनडे के प्लेयर हैं। अभी 17 वनडे उन्होंने खेलनी है, ठीक है, साउथ अफ्रीकन कंडीशन में रन हो गए उनसे। अब पाकिस्तान कंडीशंस में जो स्लो टर्नर ट्रैक्स पे रन करना इतना आसान है तो ऑडियंस में, नहीं वो मैं आप आपको बताऊं वो लकी रहे हैं, बांग्लादेश नहीं गए। नहीं वो लकी क्यों रहे हैं यार? आप ये तो वो आप उनको उस बैट्समैन की नजर से देख रहे हैं ना। अगर आप उनको बॉलर की नजर से देखें वो तो वो तो बॉलर इस नहीं मैच में चाहिए भी ना चल हमें। गए। वो जो अब भाई माइक हमें हैसन ने बॉलर नहीं उनको चाहिए रिजवान भाई। ऑलराउंडर बना दिया, मेरा ख्याल ऑलराउंडर से ना वो मैंने बॉलर बन जाए बस। रिजवान भाई मैंने ना अभी मक्की के साथ साइमी को स्टैट शेयर किए हैं। 150 T20 खेल चुके हैं, 150 T20, बहुत T20 होते हैं 150, ठीक है। और सिर्फ 25 की एवरेज है उनकी, 138 का स्ट्राइक रेट है। हमने क्या करना है ऐसे स्ट्राइक रेट, ऐसे ऐसी एवरेज का भाई? इस तरह के तो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर होंगे डोमेस्टिक में। अच्छा, मेरा ये मानना है अगर आपकी इतनी एवरेज हो ना, ये ट्वेंटीज में, तो फिर आपका स्ट्राइक रेट ना 190 180 होना चाहिए। ये शाहिद ऑनेस्टली। हफीज है ना, शाहिद हफीदी, बाकी शाहिद हफीदी है ना। लोग उनको बातें करते थे वो ऑलराउंडर है कि पता नहीं बैट्समैन है बॉलर है। दैट गाय हैज द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है उस बंदे का, वर्ल्ड कप के अंदर T20। कोई प्लेयर को क्रॉस नहीं कर सका आज तक। उसकी एवरेज 20 की जरूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट उसका फिर सबसे ज्यादा है, यस, ठीक है। मैं यही कहता हूँ। और देखें, विकेटें भी सबसे ज्यादा है उसकी। दोनों चीजें आपकी, एक चीज या तो फुल एक्सट्रीम पे हो और एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको अभिषेक शर्मा की, चले हम एग्जांपल देते हैं। देखिए, उनका स्ट्राइक रेट तो है ना, उनका पता है कि जैसे ही वो एक और भी खड़े हो गए, दो चार छक्के लगाएंगे, बॉलर फारिग कर देंगे। फिन एलन को देख लें आप, वो हमें पता है 6 बॉलें खेलेंगे तो 20 25 स्कोर कर देंगे। तो इस तरह का फिर आप बने ना, आपको, आप हमें धोखे पे धोखा दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में उनके लिए जगह नहीं बनती। आपके पास समीर मिन्हाज है, मास सदाकत है, साहिबजादा फरहान है। ये तीन मेरे ख्याल से परफेक्ट है अगर आपको लेके जाना है तो। समीर मिन्हास तो भाई अपना केस पुटअप कर रहे हैं, बता दूं मैं आपको। और मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूं कि वो इस सीजन के प्लेयर प्लेयर बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट होंगे। अच्छा ये तो ये मैं रिजवान बता भाई, बताएं, दूं चले आप आप बताएं आपने अपने इनपुट दें। यंगस्टर की टीम बनाई जा रहे हैं, ये बताएं ये बाबर आजम के 111 के स्ट्राइक रेट को कैसे डिफेंड करना है ये जो भी खेल रहे हैं। भाईजान। नहीं इस नहीं, विकेट के देखें ऊपर मैं बाबर बताता आजम हूँ तो एक बैटिंग मिनट करने उस्मान बिल्कुल भाई। ठीक बैटिंग कर रहे हैं, उनकी टीम मैच जीत रही है। देखें, आप हाँ अगर बाबर उनका, आजम आउट हो जाए ये स्कोर चेज नहीं होना, मैं बता दूं आपको। हाँ ये बात आप बिल्कुल ठीक है। देखें, 145 चेज कर रहे हैं,
कोई आपको नवे पता है ना ऐसी नहीं वो चेंज कर रहे, वो या डड्डू तेलिंग एनालिस्ट निकल आएंगे फिर अली, डड्डू एनालिस्ट निकल आएंगे, देखो जीत तो गए हैं, जीत तो गए हैं, लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देख लो, वो इस डड्डू स्ट्राइक एनालिस्ट रेट से, के साथ ये खेलेगा इंटरनेशनल नहीं मैच। नहीं, वो डग्गू एनालिस्ट से बंदा पूछे रिजवान भाई कि उसका जो फेवरेट सलमान अली आगा है, कप्तान सलमान अली आगा, आगा जी मैच चाहिए, आगा जी मैच चाहिए। वो जो भाई साहब है उनसे पूछे कि वो आगा जी तो 10 रन नहीं बना पा रहे पीएसएल के अंदर, तो तुम कैसे उनको डिफेंड करते हो? देखिए हाँ वैसे मेरे असल में मान। वो मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की ना दोस्तियां यारियां हैं, जिन लोगों से दोस्तियां यारियां और राब्ते हैं ना, जिन लोगों से उन्होंने क्रिकेट के अंदर की खबरें निकालनी होती हैं, उनके ऊपर फिर वो तनकीद करने से ना थोड़ा कतराते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, वो एनालिस्ट, ये आप गौर करिएगा कि वो वैसे हर बंदे पे तनकीद करेंगे, बड़े से बड़ा प्लेयर, कुछ खास ऐसे प्लेयर होंगे जो विजिबल हैं, उसमें मैं सलमान अली का नाम ले रहा हूँ, उनके कुछ ताल्लुकात हैं हम जानते हैं, जिनके साथ हैं, उनका जिक्र नहीं करेंगे, बस उनकी कप्तानी के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, भाई क्या परफॉर्मेंस है, आपने जैसे बताया सलमान अली की ना तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्मेंस है, और ना अभी आपके सामने ये पीएसएल चल रही है इसमें कोई परफॉर्मेंस है, वो भी वही मैंने आपको बताया था कि पीसीबी की जो मिन्नतें तर रहे हैं, जो लीग के ऑनर से कहते थे कि भाई कप्तान को खुदा के वास्ते खरीद लेना, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, हमने इंटरनेशनल नेशनल साइड का कप्तान बनाया हुआ है। यार वो तभी तो उन्हें कप्तान बनाएंगे ना। देखें, अभी जैसे उस्मान भी बाबर आजम के खिलाफ बात नहीं करते क्योंकि इनके ताल्लुक है। हम तो ओपनली कहते हैं कि भाई इनका भी कोई स्टेक नहीं है। नहीं, हम तो यार, अली आपको पता है, हमारा ताल्लुक हो ना हो, वैसे तो नसीम शाह हमारे भी नेबर हैं, लेकिन हमने तो जो बात करनी है वो सही करनी है, लेकिन ये है कि हाँ, तमीज के दायरे में रहते हुए किसी को इंसल्ट ना करें बिला वजह। जैसे आपने देखा ना कि हारिस रऊफ ने भी इतराज किया है कि उनकी इंसल्ट की गई है, हालांकि उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया है कि चंद व्यूज लेने की खातिर कुछ एनालिस्ट जो है वो इंसल्टिंग वे में बात करें, कहते हैं आप क्रिटिसाइज करें लेकिन बात करने, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा वो ढीठ हो रहे हैं कि भाई तुझे हम कहेंगे फारिग बॉलर, तू है फारिग बॉलर तो हम तुझे कहेंगे फारिग बॉलर। मैंने कहा यार इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी ना जब आप स्कोर बोर्ड देखते हैं ना कि तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, यार इसने क्या फजूल परफॉर्मेंस दी है, या ये कहते हैं यार इसने क्या परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अच्छा जब यार आप अली, थोड़ा मैच के इंटरप्ट कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में आपको, बात करते हैं, बाबर जी आजम जी तो जी आउट जी। हो गए हैं यार। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, यस। एलबीडब्ल्यू ठीक है, स्कोर कुछ नहीं रहा था, और अच्छा स्कोर कर गया। आप अब आप देखिए अगर बताएं रिजवान देखिए सुबहान, भाई अब चेज बाबर हो आजम, जाएगा, आप कह हाँ रहे थे हाँ इसलिए अब सही तो खेल चेज रहा हो है, जाएगा यार, 30 स्कोर नहीं है कंसिडर अभी, बताएं। करेंगे हम। नहीं नहीं रिजवान भाई, अभी भी मैं बता दूं आपको, ये बहुत ट्रिकी विकेट है, थोड़ी सी बॉल जहाँ स्पिन कर रही है, स्पिनर अच्छा को यहाँ पर मदद ये मिलेगी। वो, अच्छा आप ऐसी बातें करेंगे जहां पे 111 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, स्लो टर्नर है, ट्रिकी विकेट है, रुक के आ रही है बॉल, बल्ले पे नहीं आ रही, इस ये वजह तो से। आप ये तो आप वो बने हुए हैं, फुरकान भट्टी। नहीं आप जवाब देना, हम आपको थोड़ा सा चैलेंज करें, कल तो हमने आपको चैलेंज किया तो हम तो बुरी तरह से हार गए थे। तो आज भी आप हारेंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप आज भी हारेंगे। देखिए, आप देखें आपके जो टीम है, इन्होंने 2 जेन्युइन पेस बॉलर खिलाए हैं, 3 ओवर डाले हैं पेस बॉलर ने, 15 में से 12 ओवर स्पिनर डाले हैं, 12 ओवर स्पिनर डाले हैं, वाई 12 ओवर स्पिनर डाले हैं भाई, फिर पिच टर्नर है तो डाले हैं ना रिजवान भाई, स्लो विकेट है, तो इतनी अब इजी वैसे विकेट नहीं नहीं है। वो आपने ये रिजवान बात भाई की, को मैं तो बताते हैरान हूँ, जाए ना इतनी सोच समझ है इनकी टीम के कि पीछे हैदराबाद की, वरना बंदे तो उन्होंने उधर उधर से उठा के टीम पूरी की हुई है। नहीं, आप देखें इतनी जबरदस्त पिच थी कि हमने इफ्तिखार अहमद को भी सकलैन मुश्ताक बनते देखा आज। दो 2 ओवरों में उन्होंने 4 आउट किए हुए थे, एक वक्त था कि दूसरे ओवर में 3 आउट किए उस बंदे ने। बेशक कैसे भी हुए लेकिन किए। हाँ की है, ये तो सुफियान हम नकीम मानते ने हैं। 4 इकट्ठे आउट किए आखिरी 2 ओवर्स में अपने, अच्छा एक ने वैसे यार मैं एक सोच ने रहा था, तीन। मुझे ये बताएं यार, हम कहते तो रहते हैं, आपको लगता है कि फर्ज करें, मतलब मैं आउट ऑफ ब्लू आपसे कह रहा हूँ कि अगर इफ्तिखार की परफॉर्मेंस इस पीएसएल में बहुत अच्छी रहती है, टॉप में आ जाते हैं एज एन ऑलराउंडर भी, चांस है इनको वापस शॉट है। नेशनल साइड का खत्म? यार देखिए मेरे ख्याल से ना किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए इन एनी केस। बेशक वो 30 साल का है, बेशक वो 35 साल का है, ये अच्छा स्पेशली इन T20। नहीं, यहाँ पे तो मैं, लोगों ने शोर मचाया होता है यार कि यंगस्टर को चांस दो। तो यंगस्टर ही है ना नहीं अभी, रिजवान यंगस्टर भाई, चाचे हैं वो। रिजवान भाई, आप मुझे बताएं, आपको लगता था इस वर्ल्ड कप के 3 महीने पहले तक के इंडियन टीम में ईशान किशन की वापसी हो सकती है? नहीं, लेकिन वो तो यंग है ना यार। यार 27 28 इज यंग, ठीक है, लेकिन बताएं, आपको लगता था वापसी हो सकती है उसकी उसकी टीम के अंदर? हाँ तो यार वो तो इफ्तिखार ठीक है, अहमद लेकिन भी 68 तो 24 यंग ईयर्स नहीं के है हैं। नहीं नहीं नहीं, 68, इफ्तिखार अहमद 24 साल के हैं यार, क्या हो गया। यार
ठीक है, साइम लेकिन अयूब लेकिन ने आप साइम अयूब ने इफ्तिखार अहमद को सिखाया, नहीं, इतना उनको तो एज का यार फर्क है। वो कहते हैं इफ्तिखार को तो पीटर सिडल भी चाचा चाचू चाचू कह रहे हैं। नहीं यार, नहीं नहीं, ये सोचो पीटर जरा। ज्यादती सिटल खुद करते हैं। चाचू है। मैं ये आप लोग ज्यादती करते हैं। इफ्तिखार अहमद को जो है ना साइम अयूब ने सिखाया। इफ्तिखार इतने छोटे हैं, अभी तो 27 के हैं वो बेचारे, जी 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 72 के बिल्कुल। नहीं है। लेकिन एक बात आप नोट करें अली, वैसे ऑन सीरियस नोट, आप मैं देख रहा था इफ्तिखार अहमद पहले से काफी फिट लग रहे हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, वो स्मार्ट हो गए हाँ। हैं। हाँ स्मार्ट फिटनेस तो पे हो गए, ये तो मैं हाँ एग्री फिटनेस पे करता हूँ, लेकिन लगता है कोई। रिजवान भाई, अब देखिए शजील खान 36 साल के हैं, आप उनकी फिटनेस देखें कितने स्मार्ट हुए हैं, इतने तो कभी वो अपने 30 साल की उम्र में ही थे। नहीं मुझे ये बताएं उस्मान, ये कोई वेव चली है? जैसे आपने शर्जील खान का बताया, आज इफ्तिखार बहुत फिट लगे, फिर हमने जिम हिट करते हुए देखा बाबर आजम को, कोई खास वजह है, कोई चेंज? ये शुएब अख्तर यार इनके ट्रेन बाबर करवा आजम का दिया। तो पेट लगा हुआ है यार, बाबर आजम का तो अच्छा खासा पेट निकला हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? शुएब गोल्फ अख्तर खेलते ट्रेन हैं, उनकी कराने नहीं में गए नहीं, तस्वीर हैं। इतनी वो वायरल हुई एकदम तो है। नहीं ना जाएगा यार, जिम हिट किया उन्होंने, अभी गए हैं। शुएब अख्तर गए थे अच्छा ट्रेन चला, कैंप में, वो मैं तो खुद ऐसे ही ट्रेन है। एक्सरसाइज करके आए इनको। ये तो जिम में तो फिर ऐसे ये उस्मान भाई को भी एकदम गुस्सा चढ़ता और है कि यार मैं शोएब 100 अख्तर को किलोमीटर तो, वॉक कर बात लूंगा। सुने, शोएब अख्तर क्या करने चले गए, शोएब अख्तर को तो इतना गुस्सा चढ़ा होता है, उन्होंने तो एक दो डंबल इनके मुंह पे ही मार देने थे। उनका जाना खतरनाक है भाई। सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आईपीएल का मैच भी चल रहा है। 210 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने आज पहले बैटिंग की है। एक तीन मिनट छुट्टियां आई एक हैं उनकी तरफ मिनट से। एक मिनट, फिर रुक जाओ, फिर 200? ऐसे ही है, वहां तो तो ऐसे ही आप है। फिर वो 200? छोड़े 200 की आप बात करें, 200 चेज भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, फिर 200 चेज हो रहा है। 114 रन है, 11 ओवर में 3 आउट है। लेकिन यार आज शुभमन गिल चल गया यार, बड़े अरसे के बाद मैंने शुभमन देखा गिल, शुभमन गिल। बटलर ने रन किए हैं। हाँ नहीं, मैं तो चलो बटलर तो करते ही हैं, वाशिंगटन सुंदर भी करते हैं, लेकिन जो शुभमन गिल ने आज बारी खेली है, गो के स्लो खेली है। इस पिच पे अगर आप 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे या 180 प्लस से नहीं खेल रहे तो मेरे हिसाब से स्लो है। हाँ, मतलब सबसे 155 के स्लो स्ट्राइक रेट बैटिंग से खेला है उन्होंने। सबसे रन उन्होंने बनाए हैं और सबसे स्लो बैटिंग उन्होंने की है। यस, 45 बॉल्स आपने ली हैं और सिर्फ 70 है। आजकल के दौर में नहीं यार, 45 से 50 155 की का तरह ना स्ट्राइक रेट स्लो है तो होता है। सही। नहीं रिजवान में नहीं 200 नहीं, रन बने रिजवान हैं, भाई 210 रन देखें, बने हैं। आप वाह गेम भैया, की। आपके आपके बदलते पैंतरे। अभी 111 डिफेंड कर रहे थे स्ट्राइक रेट, यहाँ 155 कम लग रहा है आपको? यार खुदा का नाम यार ले भाई। यार क्रिकेट के देखें हिसाब फिर रिजवान से। भाई आप कहते आपको हैं एक मैं, बार, फिर आप मुझे प्रो इंडियन कहते हैं। यार आप बाइस हो जाते हैं ना यार, आप नॉन बाइस होकर न्यूट्रल होके देखें, नहीं मेरी बात आप सुने। न्यूट्रल नहीं हो रहे। मेरी बात सुने एक मिनट, यार पहले मैं बात पूरी करने दें। देखिए कराची की पिच पे 39 पे 6 वाला मैच याद है आपको या नहीं? जब 39 पे 6 हमारे आउट हो गए थे। तो ये कराची की पिच जो है ना, बॉलिंग पिच भी है, बॉलिंग को फेवर करती है। जो इंडिया की है ना, वो छोटे ग्राउंड है और वो बैटिंग है। ठीक है, इस चीज को अपने आप ध्यान में रखें। अब आते हैं दोबारा, कराची का स्टेडियम आज पीएल जो कजाफी से ज्यादा बड़ी बाउंड्री थी आज। यहाँ दुक्कियां बड़ी लगी आज। क्यों? जो कुशन है बाउंड्री के वो ज्यादा बड़े थे। अब आते हैं आईपीएल में बात, वहां पे 65 65 मीटर की बाउंड्री है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देख के फिर बॉलिंग का लेवल जो पीएसएल में है वो आईपीएल में नहीं है। इस सबको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका सब 180 प्लस कर रहे हैं ना स्ट्राइक रेट, तो वहां शुभमन गिल 45 पे 70 कर रहे हैं। वैसे भी इंटरनेशनल इस वक्त अच्छा, जो है ना, एक मिनट पहले मैं मेरी बात रिजवान सुने। से काउंटर एक क्वेश्चन इंटर रिजवान नहीं भाई नहीं से। नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। अब जो इंटरनेशनल बन गया हुआ ना एक एवरेज, आपने 34 35 बॉल्स पे अगर 50 किया ना, तो अगली 15 से 16 गेंदों में फिर 50 करनी है आपने, ताकि 50 बॉल्स पे आपका 100 हो सके। ये बड़ा जरूरी है। उसके बाद एक और बस आखिरी पॉइंट, कि जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं ना, तब आपका स्ट्राइक रेट अगर 120 130 150 है ना, तो ये ज्यादती है। हाँ चेज कर रहे हैं, आपको पता है 150 स्कोर चेज करना, फिर आपका 110 भी स्ट्राइक रेट है ना, तो वो ठीक है। तो ये बात है। ये आप कह रहे हैं अली, मैं आप चले आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन इन सारी बातों में ना मुझे पाकिस्तानी तो कोई प्लेयर फिट ही नहीं कर पा रहा मैं। अभी आपने कहा कि यार 34 पे 50 हो जाए और अगले 15 पे 100 करना है। वो साहिबजादा फरहान जो है, वो शुरू में लगता तो है छिक्के छिक्के लगा रहे हैं, जब आउट होके जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट तो 120 भी नहीं बन रहा होता। दूसरी बात फिर आपने आप कही। मिस कर गए हैं एक नहीं बैट्समैन नहीं, वो जो मैं इसलिए कह मुसलसल रहा 180 के स्ट्राइक रेट से खेल हूँ। रहे हैं, शान कौन? मसूद। शान हाँ वो मसूद। शान मसूद 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, अच्छी बात है। मैं अब आपको उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, शान मसूद 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अभी आप केएल राहुल जो चेस कर रहे हैं ना गुजरात टाइटन के अगेंस्ट, मैच में नॉट आउट जा रहे हैं,
वो भी 185 के स्ट्राइक रेट से खेल मैं रहे हैं, पर आपको प्रॉब्लम लेकिन ये मैं है, आपको इसी तरफ ले जाना एक चाहता था सेकंड रिजवान भाई। उस्मान, मैं एक इसी तरफ से प्रॉब्लम कह रहा था मैं आपको कि बताता हूँ। शुभमन गिल के प्रॉब्लम ये 155 है, क्यों एक कम एक लग रहे हैं? सेकंड, एक सेकंड, शुभमन मैं गिल कंप्लीट 155 कर, क्यों कम लग रहे हैं एक सेकंड आपको? मेरी बात सुनना, एक सेकंड। शुभ केएल राहुल और जो शान मसूद है ना, ये खेल रहे हैं, किसी भी प्रेशर में नहीं खेल रहे। प्रेशर में ये लोग पिघल जाते हैं। केएल राहुल कभी भी प्रेशर में नहीं चले, ना बड़े मैच में चले हैं, आज चल जाएंगे, प्रेशर वाली गेम ही नहीं है। अब बताएं यार उस्मान, आप क्या इतना कह रहे हैं? प्रेशर वाली मैच है यार, क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा अब बताएं मैच है। उस्मान, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा शुभमन गिल 155 के स्ट्राइक रेट पे खेले, मैंने आपसे यही बात की कि केएल राहुल क्या उनसे ज्यादा अग्रेसिव प्लेयर है? नहीं भाई, शुभमन गिल उनसे बेहतर टेक्निकली उनसे बेहतर प्लेयर ही हैं। लेकिन हम्म। अब शुभमन गिल 155 में बैटिंग की है, केएल राहुल ने बैटिंग की है 185 पे, अभी वो खेल रहे हैं 185 पे, और वो हो सकता है 200 प्लस पे फिनिश करें। अगर वो स्कोर चेज कराते हैं तो डेफिनेटली 200 प्लस पे फिनिश करेंगे। हाँ लेकिन यार ये मैं समझता हूँ बॉलर्स के लिए नाइंसाफी है। आप देख लें जो मार पड़ी है इनको बॉलर्स को, दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर को यार, 10-10 की एवरेज से स्कोर पड़ा हुआ है, सिवाय एक जी जी, मैं आपके। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ लुंगी एंड गिडी ने 4 ओवर में हाँ 24 रन दिए हैं, बाकी तो सब 10 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये नगीडी का आप देखें थोड़ा सा रिकॉर्ड, पिछले वर्ल्ड कप से ना, 2026 के वर्ल्ड कप से पहले, एक महीना पहले से ये जो स्लो कटर मारते हैं ना, और एक ऑफ लेग ब्रेक से मारते हैं, असल में दोनों मार रहे इतनी हैं ज्यादा मकी, यूज करते वो हैं ना। लेग ब्रेक भी हाँ, कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक भी कर आप रहे देखें हैं। 24 गेंदों में से ना, इनकी अभी इस वक्त परसेंटेज है, मतलब 4 ओवर में 24 गेंदें इनकी होती हैं, उसमें से 18 या 17 गेंदें स्लो करते हैं ये। आप ये इनका वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड हाँ जी, देख लें, आप वो इन्हें स्कोर ही अफगानिस्तान के मार ही मैच नहीं में पाड़ी। अगेंस्ट मैच किया, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी पूरे बिल्कुल सही वर्ल्ड कह कप रहे हैं। में, आईपीएल में भी ऐसे ही कर रहे हैं, और यार मुसलसल स्लो बॉलें मार रहे हैं। हमने आपसे जैसे जिक्र किया था ना, अब देखें असूलन तो ये होना चाहिए था कि अभी देखें इनको चाहिए 93 रन 48 बॉल्स पे, और रिक्वायर्ड रन रेट 11 का है दिल्ली कैपिटल्स को, 3 विकेटें हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अगर स्ट्राइक थ्रू भी मिलता है ना, अगर आपकी गुजरात टाइटन को स्ट्राइक भी कर जाते हैं, तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के होने की वजह से ना ये 210 गेटेबल लगने लगेगा। अगर इन्होंने किसी बंदे को हम्म। निकाल के ले आए और कहा जा भाई शुरू हो जा, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जो कि T20 क्रिकेट जिसमें पहले ही बैटिंग सेकंड वाले को एक एडवांटेज होता है कि उसके सामने एक टोटल है, वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है इसका बिल्कुल मजा खराब कर अच्छा, देता है। और बॉलर, मैं आपको रिजवान भी बता दूं, अभी बता दूं, अभी बैटिंग कर रहे हैं डेविड मिलर और केएल राहुल। के एल अभी राहुल, बैटिंग के लिए आना है अक्षर पटेल ने, जी, ट्रिस्टन स्टब्स ने। वाह ठीक है। वाह, अफगानिस्तान का मैच याद होगा जी स्टब्स जी, का। तो आप इमेजिन करें, और राशिद खान का सिर्फ एक ओवर रह गया है इसमें से, तीन हाँ तो ओवर फिर वो डाल चुके हैं। आप देखें, अभी अभी विन प्रिडिक्टर निकालेंगे ना तो पता चलेगा कि कोई हार ही नहीं है गुजरात टाइटंस का, 2-1% ही हो। हालांकि नहीं मैच वो नहीं, होना चाहिए, इस वक्त थ्रिल सिक्सटी तो होना फोर्टी यार। होगा। इस हाँ, तो वक्त 40-60 है। प्रिडिक्टेबल जो है ना, 60-40 है। 60 गुजरात का इस वक्त, लेकिन वो 40% मक्की दिल्ली देखो, का है। अभी 15 ओवर के बाद सही आइडिया होगा कि कौन सी टीम जीतने जा रही है, क्योंकि राशिद खान ने 3 ओवर में से 13 रन दिए हैं और 2 लेकिन विकेट। एक बात आप देखें कि आज मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो आजकल काफी, ये पाकिस्तान में भी वैसे ऐसे यंगस्टर है, कि जब एक यंगस्टर जनाब आपका 50 या अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है, तो अगले मैच में क्या ओवर क्यों हो जाते हैं? जैसे उमर अकमल मुझे अच्छा, याद आ जाते हैं, रिजवान भाई, जीरो पे आउट हो गए, समीर रिजवी की बात रिजवान कर रहा भाई, हूँ मैं। बाबर के आउट होते फील हो रहा है, थोड़ी प्रेशर जी फील हो जी, रहा है हो रहा बाबर के है, आउट होने के हो रहा बाद? है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा अच्छा, ये आपने है। बात, नहीं नहीं, सही कह रहे थे वैसे उस्मान मैं भाई। आपको, आप आप आपकी देख लें, आपने बहुत बात कर दी, मैं आपको कहने लगा था। मैं भी यही कहने लगा था, आपने खुद बात करते देखें, अगर बाबर को माइनस कर देना या बाबर जल्दी आउट हो जाते, तो ये 145 से 200 बन जाना था इनके लिए। ये अच्छा, चेज मैं ही नहीं और होना वैसे था भाई। उस्मान आप बात कर रहे थे, लेकिन मैंने ना कल बासित अली को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि लाहौर की तरह अब कराची में आप 200-200 स्कोर मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 160-170 ही होगा। और उनकी बात मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जैसे आपने भी कहा ना, मैंने आपको चैलेंज भी किया, तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाबर आउट हुआ तो ये इनसे होना मुश्किल हो जाएगा, और वही लग रहा है। अभी देखें, अभी फरहान से, अब यहाँ पे उस्मान मैं आपको कहूंगा, यहाँ पे इंडिया का आईपीएल का इम्पैक्ट रूल यहाँ पे लगाएं, तो ये मुझे बताएं, उनकी जेब में है मैच, जेब में बिल्कुल सही हम्म। कह रहे हैं, जेब मैं में सही है कह रहा हूँ। मैच, और मेरे और आपकी देखने के लिए जीरो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट। सही तो बात मैं है। यहाँ पे लेकिन कहता हूँ अभी कि यार इंटरेस्ट है। नहीं, अभी देखे ना, यहाँ पे पीएसएल की ना, जो पीएसएल में डिफरेंस है, जो एडम जैम्पा ने भी कहा, जो फॉरेन प्लेयर्स को बाद में समझ आती है कि भाई बॉलर की कदर भी तो होना यार यहाँ पर, ये तो नहीं कि उसको 10-10 की, 13-13 की एवरेज उसको कुट पड़ी हो। यहाँ पे कम से कम अब जान तो है, फिर ये है कि देखने वालों के लिए भी है।
अच्छा, ये वाला अब सीजन में देखिए तो मैं वैसे हमें चाहूँ, नजर नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर पीएसएल सीजन में हमें कई क्लोज मैचेस मिलते हैं इसी वजह से, देख लो। मैं आपको बता दूं कल रात जो कराची और पेशावर का मैच है ना, वो बहुत मजे का मैच होने वाला है, जी जी क्योंकि बिल्कुल। कराची का बॉलिंग अच्छी है। जी हाँ, और आपने जल्दी आना, फील्डिंग आज भी की तरह ठीक है। लेट नहीं होना। जी जी। आपने जल्दी आना, लेट नहीं होना, मिस नहीं करना। जल्दी, हाँ मैं तो जी। जल्दी भाई आता हूँ। वो मैं अपने आप को कवर कर रहा हूँ। अब ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बताएं जी किस लीग की जो क्वेश्चन व्यूअरशिप है बोल वो रहे हैं, ज्यादा है क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ एवरेज? अगर ऑडियंस आती है, हनान शाह को ओवर दे दिया, पागल तो नहीं है ये? हुनैन शाह को ओवर दे हाँ दिया, ये ठीक ही है, बेवकूफ कप्तान उन्हें है। को बनता है, और किसको देना? यार और स्पिनर किसको का ओवर देना बनता है भाई चाहता है? यहाँ पर। और नहीं यार यार, लोगों को बताया इफ्तिखार ना, ने हुनैन चार शाह छक्के किसका लगा भाई देने। है। हुनैन शाह, उबैद शाह, नसीम शाह। लो आउट कर एक दिया जी इंजर हो उसने, जाए दूसरा, नहीं दूसरा जी इंजर हो छेवा जाए भी गया है, तीसरा। है। छेवा भी गया है। हाँ जी, फिर सही ओवर दिया ना। नहीं उसने आप वाइड कह रहे बॉल, हैं ना। उसने बॉल वाइड की है बाहर, उसने बॉल चपेट खाने वाली की है। तुमने आप किसी बॉल देखें, उसने बॉल की किधर है? यार ये वाइड इफ्तिखार बॉल थी, अहमद को। उसने वाइड यार बॉल वो तो खेली है। ठीक है, ये बासुनी इफ्तिखार अहमद को क्या हो गया, ये तो मुरलीधरन बन गया यार, क्या हो गया इसको ये। यार आज पता नहीं उन्होंने कमाल की बॉलिंग डाली है। आप देखें बाबर के आउट होता ही इस टीम के अंदर थोड़ी सी वो जान चले गई है। अब आमिर जमाल और उन पे मैच आ गया सारा। वैसे एक बात तो मैं, इफ्तिखार पे। जो भी है, जब बाबर खेल रहे थे तो हम कह रहे थे यार कितना डेड मैच हो गया है। रन बॉल चाहिए, 31 बॉलों में 30 चाहिए था उस वक्त। और आप बिल्कुल इजीली जीत रहे थे। और आप अंदाजा लगाए, अब 17 में 21 चाहिए। और 3 आउट 4 आउट रह गए हैं आपके। अच्छा यार, मतलब उन्होंने बड़ा, अजीब सी अली टीम है बड़ा वो यार। रोका है, 21 पे 21 चाहिए था। 4 बॉलों में हाँ स्कोर ही नहीं खाया। और अभी यार, ना, आपके इफ्तिखार को देखें, 3 पे 0 है। आप सिंगले तो करो यार, आपको राना भाई बॉलर हम हिटिंग की हम तरफ क्यों तीनों जा रहे हो? हम तीनों की प्रिडिक्शन गलत होने जा सकती है, क्योंकि हैदराबाद अगर जीत गया ना, हम तीनों ने पेशावर लिया हुआ था। पेशावर को प्रिडिक्ट किया था। हैदराबाद बहरहाल ये बताते चले अपना पहला मैच जीतेगा आज। नहीं नहीं, पहला नहीं मैच होगा जो जीतेंगे। जीतेंगे अपना। नहीं नहीं, जीत नहीं उस्मान रही। भाई और मैं गुस्से में नहीं आ नहीं जाएंगे, जीतेगी मैं नहीं, आपको बता रहा हूँ। नहीं जीतेगी नहीं, हार जाएगी। लेकिन ये है कि मैच क्लोज चला गया, देखें आप, इतने 145 में मैच क्लोज चला गया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 200 पे 200 नहीं होता रोज, ठीक है? तो मैं बेसिकली जिस तरह आपको लेके जाना चाह रहा हूँ रिजवान में, वो ये बात है, आप जो अगला T20 वर्ल्ड कप है ना, वो खेला जाना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैक्सिमम मैचेस ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ मैचेस न्यूजीलैंड में डेफिनेटली होंगे। न्यूजीलैंड में आपको हाई स्कोरिंग गेम मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में आपको बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट गेम मिलेंगी, जहां पर 160-70 रन होंगे और वो चेस करना मुश्किल हो जाते हैं समटाइम्स। पर्थ के अंदर जो नहीं, मैच होंगे, जो ये तो वाका में मैच, ब्रिस्बेन में मैच होंगे, वहां पर 150-60 रन चेज ही नहीं होते। ये तो आपने वो वाली बात कर दी ना, जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था। नहीं जी, मुझे एक अच्छे और तरह आउट याद हो है। गए। एक और आउट हो गए, 6 विकेटें गिर गई हैं। वो 6 ही गिरी है भाई, 7वीं विकेट चल रही है अभी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 2022 का वर्ल्ड कप अगर आप उठाए ना, तो 170 180 विनिंग टोटल होता था, याद होगा आपको। इंग्लैंड के बिल्कुल। खिलाफ हमने कितना को लो स्कोर किया था, लेकिन वो भी मैच फंसा लिया। उससे पहले भी जो मैच होते रहे हैं, वहां पे 170 180 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती थी। तो वो जो 2022 का वर्ल्ड कप अगर आप जहन में रखते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड भी एक तो बड़े हैं, ठीक है, बाउंसी बाउंड्री विकेट्स बहुत होती लंबी है। हैं, बॉलर के पास भी कुछ ना कुछ होता है। डेड पिचे नहीं होती कि 200 200 आप करें, वहां पे आपको जान लगानी है, टाइम करना है, फिर छक्का हो ना। ऐसे नहीं छक्का हो जाना कि जैसे हम ये कवर पे हम देखते हैं आईपीएल में, हल्का सा अटैक किया हो गया छक्का। वो 60 60 मीटर के छक्के गए, 50 60 मीटर के छक्के हो जाते हैं। यहाँ पे भाई आपको 90 मीटर का छक्का मारना है, तो मजा आएगा। खैर, मुझे तो वर्ल्ड कप वहां हमेशा अच्छा लगता है। अब रही बात, ये जो पेशावर वाली बात है, जो पेशावर जो मैच कर रही है ना, वो मुझे ना आजकल पता है क्या फीलिंग आ रही है। याद होगा आपको, किसी जमाने में सचिन तेंदुलकर पे काम होता था कि सचिन तेंदुलकर को आउट कर लो, पूरी टीम आउट। सचिन तेंदुलकर को जल्दी आउट कर लो, पूरी टीम को आप साइडलाइन कर दोगे। एक दफा ये भी होने लग गया था। तो यही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा था कि बाबर को आउट कर लो तो सारी टीम फारिग हो जाती है। और अब यही पेशावर के साथ हो रहा है कि पेशावर की टीम में से बाबर को माइनस कर दो, सारी टीम फारिग हो जाती है। यार, आप 31 पे 30 नहीं कर पा रहे यार। अगर ये यहाँ से हार गया ना, तो ये इंतहाई इंतहाई मायूस कुन पेशावर ने किया कि मैच फिनिश नहीं कर सकेंगे यार। इतने बड़े स्टेज पे आप, इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, उसमें इफ्तिखार भी हैं, आपके आमिर जमाल हैं, इससे पहले आपके बैट्समैन आ रहे हैं।
वो नहीं स्कोर कर पा रहे यार। आपका विन प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट जो है ना वो 95-5 था बाबर आजम के जब खेल रहे थे। और अब जैसे ही बाबर आजम आउट हुए और 2-3 गए हैं तो ये 70-30 हो गया मैच। और अभी भी कुछ पता नहीं है, शायद ये हार भी जाए। फरहान यूसुफ एक बच्चे हैं यार, आप फिनिश करो मैच। अब्दुल समद एक मैच फिनिश करके अब अच्छा, आपको परफॉर्मेंस फरहान देनी यूसुफ है, को आप वैसे ऐसी अंपायर ने करें। बड़ा हार्श आउट दिया है, बस बॉल बॉल क्लिप ही कर रही यार थी। लेकिन फिर भी उस्मान भाई आपको ऐसी शॉट्स नहीं खेलनी चाहिए ना। अब देखिए अब्दुल समद आपने पिछला मैच फिनिश किया, अब अभी भी आप फिनिश फिनिश कर दिखाओ। ब्रेसवेल अभी खेल रहे थे, बाबर आउट हुए, वो भी चले गए। उन्होंने कहा चलो यार अभी मेरा आउट है कि किस्सा ये खत्म। रिव्यू में देखे कि आउट है, क्या आउट है? नहीं नहीं, ये तो नॉट आउट है, ये तो मेरा नहीं ख्याल। बच गया। क्लोज है लेकिन लग रहा है नॉट आउट है। नहीं, ये बॉल पे वैसी स्पाइक आ रही है, मजे की बात, बैट बॉल से दूर है, वो स्पाइक आ गई है, जमीन पे लगी है बॉल। अच्छा, और बॉल बाद में पहले बैट निकल लगा गया, दी गई है। बॉल पहले हाँ निकल निकल गया गई है। है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नॉट आउट होगा, वो नहीं मसला। मैं ये कह रहा हूँ यार, हमारे जो पाकिस्तान के मसले हैं ना वो हमें पेशावर में नजर आ रहे हैं। ये मैच फिनिशर नहीं है कोई। अगर बाबर आउट होते हैं तो आप मैच फिनिश कौन कर रहा है भाई? मेंडस को चाहिए, ब्रेसवेल है, नहीं अली वो तो समझ प्लेयर है, है वैसे, फरहान आमिर यूसुफ है जमाल भाई। चल नहीं रहे, लेकिन है तो सही अच्छे प्लेयर। नहीं, आमिर इकबाल ने पिछले यार मैच में मैच एंड में आके छक्के दो मारे, मैच फिनिश किया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी इन्होंने हवा बना लिया है, हुनैन शाह को हवा बना लिया है उस विकेट पे जहां पर स्पिनर की बॉल सीम स्पिन हो रही है। पेस बॉलर की बॉल तो खेली जा रही है भाई इस विकेट पे। वो तो आपके लिए लग्जरी है, यहाँ पर उन्होंने आपको पेस यार बॉलर लगा आप के दे दी है। नहीं वो आप अच्छी बॉल देखिए, करा रहे हैं यार, यॉर्कर डाल रहे हैं, अच्छी बॉल मैं करा रहे हैं। यार मानता हूँ, यॉर्कर मैं आमिर मानता जमाल हूँ क्या रिजवान क्या भाई। क्या क्या, क्या बैट्समैन है, हिटर है भाई वो। नहीं मैं मानता हूँ, शॉर्ट सब बॉल कुछ करने आप सही आया। कह रहे हैं, लेकिन कैन यू इमेजिन कि इस स्टेज पे जाके इफ्तिखार अहमद 3 बॉलें डॉट कर दें, आमिर इकबाल 2 बॉलें डॉट कर लें, 5 गेंदों में आपने कोई रन स्कोर भाग ही ही ना नहीं रहे करें। वो रन भाग ही नहीं रहे। तो वो यार आप डॉट काफी बॉलें बैट के कितनी क्लोज आ है, साथ रही है बॉल यार। तो लगाओ ना। बॉल करवाने आ रहे हैं, काफी क्लोज है मैच। मतलब आप बॉल के साथ बैट लगा के भाग जाओ, एक सिंगल सिंगल, ये देखें जरा, ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं 6 छक्के नहीं लगाने वेरी लगा। नाइस बॉलिंग यार, वेरी नाइस। मेरे ख्याल में चेंज इन पेस है हुनैन शाह की तरफ से, वो जो अली आप यार कहते हैं ना रिजवान भाई, एक। रिजवान भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेलना चेंज इन पेस है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, कौन सी क्रिकेट है चेंज इन पेस है? क्या बैट्समैन को बल्ला लगाना नहीं आता ऐसे बॉल को ऐसे करके? यार एक नहीं फाइन लेग पे सिंगल ही नहीं आ रही आपको। वो तो बैट्समैन के ऊपर है ना कि कितना वो क्लोजली वॉच कर रहा है कि बॉलर के हाथ से बॉल किस तरह निकल रही है। लेकिन आजकल के दौर में ना, जहाँ पे आप कहते हैं कि बुमराह भी और लुंगीन गिरी भी सारी बॉलें नहीं करवाते एक पेस पे, तो वहां पे बैट्समैन को भी फिर मोहतात रहना पड़ता है ना, वो देखे कि भाई हाथों की मूवमेंट से जज करे कि कहाँ आ रही है। लेकिन यार हुनैन मैं शाह आप हुनैन आपको शाह एक देखें, कितना। बात बता यू दूं, कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम द बॉलर, आप वो अच्छी हुनैन बॉलिंग शाह करा से रहे हैं। करे ना करे, आपको मैं एक बात बता दूं, इससे पहले भी ओवर जो था पूरे 8 गेंदें हो गई हैं, एक स्कोर नहीं पड़ा और 2 विकेटें गिर चुकी हैं, आठ जी, गेंदों में एट 21 पे 21 बॉल्स चाहिए था, ये 21 पे 21। 8 बॉल्स। आप देखें, यार ये क्या आप यार इमेजिन करें यार। कि और ये खेल कैसे रहा है। एक्सीलेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग भाई। हम तीनों को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं पेशावर नहीं हार नहीं, गई। रिजवान भाई ये बात नहीं है यार, 21 चेज हो जाएगा, बात ये नहीं है, बात ये है। अच्छा अभी भी आप आप समझ रहे हैं बैट्समैनों चेज की हो अप्रोच जाएगा? देखें, आप बैट्समैन की अप्रोच देखें। मैं ये नहीं कह रहा उसकी अप्रोच चेक ये करें। सही बंदा वो है यार, ये शॉट टीम में मारने नहीं जा आया रहा मैं है। जमाल। ओ, और हैरत की बात यह है कि अभी इफ्तिखार मौजूद है जो सबसे बड़ा हिटर है सामने, और आप वे रन भी नहीं ले हिटर, पा रहे। हिटर आपको ना जरूरी मतलब भी मैं नहीं हो। है छिक्का मैं मारना आपको है। ये कह रहा हूँ, आप आराम से बॉल को देकर रन ले लें हाँ, भाई। एग्जैक्टली। 9 डॉट बॉल्स ऑन द ट्रॉट कर दी हैं आखिरी 3 ओवरों में यार, इसमें मतलब दौरान। जी आप कैन हमें इमेजिन यार, हमें इससे बड़ी आप लोग, आप खुदकुशी क्या दोनों के लिए होगी यार। एक इंडियन का मैसेज आया मुझे, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आईपीएल में होती तो आपने कह देना था कि वो फिक्स है, तो क्या ये पीएसएल फिक्स नहीं लग रही अब आपको? मैं वैसे ही कहने ही लगा था, ये मेरे जहन में आई थी बात, सही कह रहे हो। जी जी उस्मान, अब आप लेकिन ये बताएं दो ना, आप रन बड़ा गलत कह दिए रहे हैं। थे यार। सही ये कह दो रहे रन हैं। गलत दिए इस आखिरी बॉल पे। अब इस पे दो नहीं बनते थे। इस बॉल पे दो रन नहीं होने चाहिए थे। कॉमेडी, सीरियसली कॉमेडी इज गोइंग ऑन। हालांकि बॉल अच्छी थी उनकी काफी, तो यॉर्कर यार करवाई जितनी थी मर्जी उन्होंने। हो अच्छी, इससे पहले यार आप एक एक स्कोर भी लो तो आपका चेज हो रहा था, आपने ये ड्रामेबाजी क्यों की है भाई? अच्छा ये हुनैन शाह मुझे बताएं, आखिरी ओवर भी यही करवाएंगे अब? यस, आखिरी यही ओवर डेफिनेटली करवाऊंगा। इन्होंने डालना है। और इन्होंने मैच लगवा देना है, हीरो से जीरो बन जाना है इसी हुनैन ये शाह अब में। आप कह रहे क्योंकि हैं नसीम शाह कुछ, के भाई है ना, कुछ भी। नसीम हाँ शाह के जी भाई हैं, हमें मैं पता बताऊंगा है, ना। उबैद शाह पठानों का हुनैन गुलाम शाह है। तीनों भाई खेल रहे हैं। भाइयों की लाइन लगी हुई है, समीर मिनास और वो अरफात मिनास। मेरे यहाँ जो मिन्हास ब्रदर है ना, उन्होंने मुझे जी, बहुत अच्छा इम्प्रेस ये किया, बताइएगा ऑलवेज यार, ये सीरियस। उस्मान खान बीच बीच में कोई मशवरा देने आते हैं, उनको पता है वो कहाँ पर खड़े हुए हैं उस्मान खान? उस्मान खान को नहीं मशवरा देने आते, वो हुनैन से पूछ के गए हैं।
वो कहते मैं हैं कहता उससे वो नहीं पूछूंगा नहीं वो नहीं अटैक नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं देखिए कहता पूछने आते हैं आप टाइम की है, मैं कहा जाना है। नहीं वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़े एक सीनियर और मंझे हुए आप भी मजाक उड़ाते रहते हैं। जब ये पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे ना, तो अभी ये जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ, तो वो जब कहते थे ना कि दरमियान में डाल तो छक्के पड़ते थे, तो अब सारी टीमों को समझ आ गई, ये जो उस्मान खान कहेंगे आपने उसका उल्टा करना है, इसलिए उनसे मशवरे लेते हैं। हाँ जी, उस्मान खान क्या करें, वो कहते हैं वाइड ऑफ द स्टंप करो, ले उसने जी, यॉर्कर मोहम्मद मार। अली आ गए हैं, अली, और वो इसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। कोई नहीं कैच हुआ। छोड़ दिए। नहीं, सही कैच में। नहीं था। आमिर जमाल ने जी बैट का इशारा किया, उन्हें बैट मुख्तलिफ चाहिए। उनको शक है ये नहीं, बैट उनको सही नहीं दिया गया। आमिर जमाल को बैट नहीं चाहिए, चाचे को चाहिए, चाचे को। अच्छा, इन्हें उनको कुछ उन्होंने और इशारा चाहिए। किया, उनको बैट बैट सही नहीं मिला। इन्हें बैट नहीं, इन्हें कुछ और चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोटीन चाहिए इन्हें। अच्छा वो मैं बताऊं आपको, क्या नाम है, जो मोहम्मद अली हैं, इन्होंने जो पहला ओवर डाला ना, तो पहले ओवर में रन लगे, उसके बाद इनको ओवर नहीं दिया, लास्ट में आके इनको ओवर दे दिया कि भाई आए आप भी बॉल डालें। नहीं नहीं, इससे यार पहले ओवर किया, उसमें से 2 स्कोर पड़ा और 1 विकेट भी लिया। नहीं, वो जो इन्होंने आउट किया उससे पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इनको ओवर, हाँ पूरे हाँ, मैच में उससे ओवर नहीं पहले दिए, मार पड़े थे। फिर लगे मुझे उससे लग इसको। रहा पहले है एक ओवर में मुझे लग रहा है इस उससे ओवर में इनको एक काफी में मार 10 पड़ पड़ने गए थे। वाली है। मुझे लग रहा है इनको इस ओवर में काफी मार पड़ने वाली है। साथ साथ मैं आपको दिल्ली कैपिटल्स का बता दूं, 31 बॉल्स पे 69 रन चाहिए, 4 आउट हो चुके हुए हैं, और इस वक्त स्टब्स आगे में के राहुल 43 बॉल्स पे 77 पे खेल रहे हैं, बेटर देन शुभमन गिल, जिन्होंने 40 बॉल्स पे 45 बॉल्स पे 70 किया आज। तो मैच दोनों तरफ बड़े सनसनीखेज चल रहे हैं, और मजा आ रहा है मुझे। वैसे इस क्रिकेट का बड़ा मजा आता है, 3 दिन पहले भी यही मजा आ रहा था कि एक तरफ आईपीएल एक तरफ पीएसएल, दोनों मैचेस फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं वो कहते हैं भाई ये मैच फिक्स है, ऐसी बात नहीं होती यार, मैच फिक्स नहीं होते, हमारे नहीं कह रहे कभी यार, ऐसा नहीं। इंडियंस जो है ना फैंस, उनका पैगाम आया आप लोगों के लिए कि आप इल्जाम लगाते हैं आईपीएल पे, आपको पीएसएल का ये मैच फिक्स नहीं लग रहा। जीते जीते हार रही है पेशावर। यार सही छोटा कह सा रहे हैं यार, मैच। ऐसे नहीं कहना चाहिए यार, ये उस्मान भाई बहुत ज्यादा ऐसे कहते हैं यार। अब बताएं आप क्या कहेंगे, आप बड़ा कह रहे थे कि जी आईपीएल फिक्स, आमिर आईपीएल जमाल जिस तरह फिक्स। खेल रहा है यार, शक तो हो रहा है वैसे। वैसे मुझे ज्यादा शक आमिर जुमाल पे हो रहा है, वाइड ऑफ द स्टंप जाके ऐसे बॉल कर देते हैं यार, ये क्या तरीका है यार, आपको पता ही नहीं है खेलना कैसे। गुड बॉलिंग यार, गुड नहीं, बॉलिंग फ्रॉम मोहम्मद अली। मैं आपको अच्छा। बताऊं, मोहम्मद अली ने दोनों बॉल अच्छी की थी, बहुत बॉल अच्छी की थी, लेकिन ऑलमोस्ट चाचा का तुक्का लग गया था, वो फील्डर ने यार हाथ वो बात लगाया तो था। ठीक है उस्मान, मुझे ये बताएं यार, ये हारिस रूफ भी डेथ बॉलिंग कराने आते हैं, वो क्यों नहीं यॉर्कर मारते यार। मारते हैं ना यॉर्कर, गुड लेंथ का नहीं, वो यॉर्कर। मारते हैं यॉर्कर, फुल टॉस हो जाती है गलती से, मारते यॉर्कर नहीं है वो। आपको याद भूल गए हैं, एरन नहीं नहीं, जोन्स को हाँ, उन्होंने यॉर्कर मारी थी, उसने फुल टॉस पे चौका मार, छक्का मार दिया कहाँ था। यार, हमें हमारा तो हाल ये था कि इफ्तिखार को हम यूएसए से 2024 के मैच आ वर्ल्ड रहे थे, कप के तो इंडिया वाले मैच एरन में जोन्स, बुमराह ने 2 फुल टॉस दिए, उससे वो भी नहीं मारे गए। 130 फॉर 6। चाचे, अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बाबर आजम आउट हुआ है तो ठीक है, टीम का बेड़ा गर्क हो गया, तो बाबर आजम को फिनिश नहीं करना चाहिए था मैच आइडियली। फिनिश करना ये था, वो शॉट नहीं खेलनी थी बाबर, उसको जरूरत नहीं भाई शॉट खेलने आपने, की, आराम से सिंगल अली लेते। अली आपने वही बात कर दी है जो डड्डू एनालिस्ट आके भी करेंगे कि यार बाबर तू कब करेगा फिनिश, तू कब करेगा फिनिश। नहीं आइडियली हालांकि देखिए। बाबर, मेरी मेरी बात सुने, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन बात यह है कि बाबर जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो फिनिशर नहीं है। फिनिशर वो है जो ये खड़े हुए हैं। आपके लोअर ऑर्डर जो हैं, बड़े स्ट्राइक से खेलने वाले ही फिनिशर होते हैं। यार क्या आप तो अच्छा जना इनका इस स्ट्राइक तरह तो रेट है। मुझे ये कह दें कि बाबर आजम के मेन यार जो स्लॉट है वो उनकी ओपनिंग आपकी, है, तो आप ओपनर फिनिश इमेजिन करके करो, जाए। वो बॉलर का हाथ देख ही नहीं रहा, उसने शॉट सोची है दिमाग में कि मैंने ये शॉट मारनी है, उसने स्लो वन की है और आप बल्ले से दोनों को, बॉल लगा रहा है हाँ, उसको। भाई आप दोनों को मैं एक बात बताता जाऊं, मैं एक अच्छी बात बताता जाऊं कि ये दोनों जो फिनिशर हैं, इनके स्ट्राइक रेट इस वक्त 42 और 40 के हैं इस वक्त करंटली। अच्छा, वो मैंने पूछना ये था आप लोगों से कि ये हैदराबाद का जो किट का कलर है, वो कराची उनके होम ग्राउंड, शायद होम ग्राउंड ही है उनकी, उस पे आके पहले से भी ज्यादा बेकार और गंदा लग रहा है। तो अब जो वहां पे पिंक पिंक कलर के कपड़ों से पिंक हो रहा था बॉल, तो यहाँ काले रंग के कपड़ों से कहीं काला तो नहीं हो रहा बॉल। नहीं नहीं, अब नहीं, उन्होंने काला अच्छी बॉल हो किट सकता बनवा है। ली है, पहले उन्होंने अच्छी किट, क्वालिटी की टीम आई थी जिसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे थे। नहीं, इनकी यार किट यार सारी, किसने डिजाइन की है यार, को खुदा का खौफ करे, क्या यार है क्या मेरी ये। बात सुने, देखिए आप ज्यादा हार्श हो जाते हैं, सारा पैसा उन्होंने टीम के लिए लगा दिया, सारा पैसा उन्होंने टीम खरीदने में लगा दिया, उनके पास नहीं पैसे बचे यार।
वो यार आप आप यार स्पॉन्सर भी नहीं कर रहे, आप जैसे यार अमीर अली लोग अली अरबपति आपकी लोग बात हैं, आप सुनता हूँ, क्या दोनों लग रहा बैठे है हुए कि इधर। एक बंदे के पास पैसे आए, उसने सारे पैसों की फरारी खरीद लिया, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है उसके पास। तो आप वो बात कर रहे हैं। ये उस्मान भाई वाला भी यही सीन है ना। इन्होंने 5 कनाल की कोठी ले ली है डीएचए में, अब रहते नहीं है उधर के, नहीं बिल बढ़ाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि 5 कनाल की कोठी ले ली है। अब ये देखिए, एक स्लो वन आनी है, मैं बता दूं पहले से। मुझे मुझे पता है ये बॉल स्लो वन होगी। मुझे पता है ये बॉल स्लो वन होगी, लेकिन पेशावर के बैट्समैन को पता कि पता, मुझे नहीं पता। नहीं मुझे पता है ये ये स्लो वन वो होगी। बताएं, मोहम्मद अली हाथ पहुंच रहे हैं या वो है, ड्यू है? नहीं नहीं, कोई ड्यू ड्यू नहीं होगी है। तो पहुंच जाऊंगा। नहीं दिखाया था, कोई ड्यू नहीं है, ये पसीना वैसे आया हुआ है। ये फुल टॉस बॉल पे सिंगल। यार क्या लानत है भाई। यार ये यहाँ पे अली, अब आपको एतबार हो गया ना कि यही इफ्तिखार से जो है वो छक्का नहीं लगा था। 2 छक्के लगे थे जब 2 फुल टॉस करवाई थी 2024 के वर्ल्ड कप के मैच में बुमराह ने इनको। क्या एक जीता बंदा हुआ जो मैच था। शर्म आनी चाहिए पेशावर जल्बी के सारे प्लेयर्स को, खुसूस बिलखुसूस ये जो है ना, ये दोनों जो खेल रहे हैं। इन पांच दो गेंदों पे एक का दो है, 8 पे 4 है, मतलब इनके मैं हिसाब लगाऊं तो 14 बॉलों पे इन्होंने 7 किए 50 के स्ट्राइक रेट्स। 3 2 एग्जैक्टली दोनों के 1 अली, 50 के स्ट्राइक रेट। वेट कर लें 6 बॉलों के बाद सारी गालियों का रुख बाबर आजम की तरफ करने लगे हैं सारे एनालिस्ट की, इसने फिनिश क्यों नहीं किया। आप यार देख मैं लीजिएगा। उसकी तरफ नहीं, मैं अब इमरान मुझे की बताएं। तरफ करूंगा। आप मुझे इन बताएं। दोनों की तरफ। आप मुझे बताएं बाबर का कसूर क्या है? 30 बॉलों में 30 रन नहीं बनाए आपके बैट्समैनों ने। यार कमाल नहीं हो गया रिजवान भाई? नहीं वो तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मुझे तो नहीं कोई मसला। मैं फिनिशर उसको नहीं कह रहा, फिनिशर तो आए मैं यार, ये है फिनिशर। अब नहीं मैं तो नहीं, भाई मेरा आईपीएल देखना सवाल है। लगा हूं। मैं अगर आप आईपीएल आईपीएल में देख जी रहा हूँ। 29 बॉल पे 29 64 बॉल पे चाहिए। 60, 28 पे 63 हो गया है, 4 आउट हैं इस वक्त। केएल राहुल बहुत ही कमाल इनिंग खेल रहे हैं, 45 बॉल्स पे 82, 182 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के 9 चौके के साथ है। नहीं नहीं अली, 28 बॉल क्लोज ये पे वाला क्या मैच है यार, 60 होगा या नहीं। इसका मुकाबला नहीं है। नहीं मुझे जहर लग रहा है यार, मेरा मुझे सर दर्द शुरू हो गया, हुनैन शाह पेशावर आ को गया मैं जी बॉल सपोर्ट कर डालने रहा की था। पहली बॉल। ले हुनैन जी, शाह की पहली बॉल लेट्स इफ्तिखार सी कर चुके इफ नहीं दे है। कैन स्कोर 16 इन 1 ओवर। और नो, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट फॉर जस्ट 4 रन्स। फाइनली अ शुक्र बाउंड्री। है यार। गैप मिल गया, गैप मिल गया। मार इफ्तिखार। मार के चौका हुआ यार, यकीन करें, मार मार के चौका हुआ। कोई अच्छा फील्डर होता ना यहाँ ये ओवरसीज। कैंप है, काफी टेंस नहीं, लग इसमें रहा है डाइव पेशावर का। डाइव मान चाहिए थी उसको। मैं वही कह रहा हूँ, ओवरसीज प्लेयर होता तो यहाँ तो वो रोक लेता। मिचेल होता ना इधर, मैं आपको शर्त से कह सकता हूँ रोकता वो, ये नहीं स्मिथ चैपमैन। होता, स्मिथ होता। स्मिथ होता। ये लसूड़ों को बाउंड्री नहीं, वो डाइव नहीं लगानी आती। लबुशाने को चाहिए था, खुद ही चला जाता उधर। लबुशान आप आगे खड़ा है भाई, तू पीछे आ खड़ा हो। तेरी जरूरत वैसे बाउंड्री पे है भाई। पिछले मैच में बेचारा पीछे खड़ा हुआ था भाई जब उसने लबूशान कैच। का जो है ना T20 कैरियर जो है पीएसएल की इस लीग के ऊपर, इस सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ से ये कुछ अच्छा करके जाएगा तो ही बिग बैश वगैरह में चांस है इसका, नहीं तो नहीं, वहां पे बिग इसको बैश T20 खेलते प्लेयर नहीं है नहीं यार। मानते। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बिग बैश नहीं आज खेलते रिजवान भाई, मैं बता दूं आपको ये। आज अब आज ना 10 साल बाद स्टार खेले हैं बिग बैश। आज मेरा बेटा कह रहा था कि शायद आज पेशावर हार जाना बाबा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, यार, चौका आज हो तो जाना है जीतना कल। चाहिए। नहीं, ये तो तो क्या जीत यार, तो मुझे बात पता है। है। ये हुनैन यार शाह कि ये ने यार, इफ्तिखार, यार मुझे एक बात बताइए, इफ्तिखार की ये घुट्टे में जान नहीं रही। सही बात है, ये 72 साल का ही लग रहा है मुझे, जो हालात है इसके। ये जिस तरह हुनैन शाह ने बॉलिंग की है वैसे डिजर्व करते हैं कि वो ये मैच जितवाएं। और नहीं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, 4 बॉलों पे 9 चाहिए। हुनैन शाह ने हुनैन पिछला शाह ओवर ने अच्छा नो डाला, डाउट वो अच्छे तो अच्छा आमिर ओवर जमाल किया। ने एक्स्ट्रा बैटिंग किया। हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग तो नहीं की। नहीं हुनैन शाह ने बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन आगे डंप किस्म का बैट्समैन था जिससे सिंगल भी हुई तो वो तो ये होना ही नहीं था। यार उसने यॉर्कर लेंथ बॉल्स की हैं, देखें अच्छी बॉलिंग यार नहीं कर नहीं, रहा है। रिजवान भाई एक क्या मिनट बात एक कर मिनट रहे एक हैं, मिनट ऑर्कर लेंथ बॉल की इरफान इसने भाई, दोनों बॉलें की हैं। नहीं नहीं, मैं मान लिया चलो जी, यॉर्कर लेंथ बॉलिंग, तो क्या आपको बॉल बैट पे नहीं लगाना आता? सिंगल ही लेनी आती है आपको? ले तो रहे हैं यार, थोड़ा लेट शुरू हुए हैं लेकिन ले नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, रिजवान भाई नहीं नहीं। देखें, उसने 2 लेंथ बॉलें की पिछले ओवर में। दो दो उसने बॉलें की यॉर्कर लेंथ। आमिर जमाल ने कोई भी नहीं खेली। ये ले, अब ये दो होने चाहिए इस बॉल पे। 1 रन यार, कमाल है, तू भाई एक ले रहा है। यार वो भाग ही नहीं रहा, वो इफ्तिखार कह रहा है मुझे तो मैं छक्का लगा दूंगा, वो ये इफ्तिखार गिव चला अप गया कर चुके नाराज हैं, हो। ये क्या गिव अप कर चुके हैं अली? अगेन क्वेश्चन मार्क बन जाएगा ये, क्योंकि जीती हुई जो है ना सिचुएशन से हार गई है टीम। कुछ भी नहीं चाहिए था। अब उस्मान आपकी वाली बात है, 30 स्कोर भी नहीं बना और ये फिनिशर हैं।
अब मैं तो इस बारे में इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं कि कोई आकर कहे कि यार बाबर को फिनिश करना चाहिए था यार, मैक्सिमम स्कोर तो उसी का ही है, तो बाकी प्लेयर किस लिए रखे हमें आपने? यार ये डूब के मार जाना चाहिए ऐसे, मतलब फिनिशर को। अच्छा है ये टीम में नहीं है। अभी मैं सोच रहा था कि नहीं, आमिर जमाल को होना चाहिए, इफ्तिखार को होना चाहिए। इस सिचुएशन में मैच होना ही नहीं चाहिए था। यार देखें भाई भाई, आपको 18 ओवर्स 19 ओवर्स में चेज कर लेना चाहिए था। ये 9 ओवर हमें 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 नजर आ रहा है कि कराची में क्लोज मैच होने वाले हैं, मुझे लग रहा है। यार जितने भी हो, लेकिन कोई सेंसिबल क्रिकेट तो खेल लेते यार पेशावर वाले। मतलब जिस टीम को सपोर्ट करें कम से कम वो तो खेल रहे। मैं एक ही टीम को सपोर्ट करता हूँ, बाबर की, जैसे वो भी टीम यार ऐसे चले मारे तो मैं मैं बताऊं क्या आपको करूँ। मक्की, टुडे इज चाचूस डे, चाचूस ही मैच जिताएगा, टेंशन ना लें। तो यार काफी बस कर परेशान दो लग रहे हैं चाचू बाबर को। आजम, टेंस लग रहे हैं तो जाहिर बाबर। सी बात है, होना ही है उस बेचारे ने। वो क्या करे और। 3 बॉलों पे एक दो दो बड़ी शॉट की जरूरत है, एक चौका एक छक्का छक्का, मार जाते हैं, छक्का मारिए जी। और बिल आखिर एक छक्का लग ही गया। शुक्र मैंने आपको बोला था हुनैन चाचू, हुनैन शाह से जरा सी चाचू मिस्टेक से हुई और एक फुल लेंथ बॉल पे उनको छक्का पड़ ब्रो, गया, और खुशी की लहर दौड़ गई पिशावर कैंप में। अब 2 रन चाहिए 2 बॉलों पे। ब्रो भाई चाचूस ये डे टुडे। इफ्तिखार ने तीसरा बैट चेंज किया, फिर जाके छक्का लगा। अभी भी फिर चेंज किया, आपको पता है, इस बॉल से पहले फिर जाके इनका छक्का लगा। छक्के का मेरे ख्याल छक्का चलें। उनको लगा। मेरे ख्याल उनको समझ नहीं आ रही, वो मसला उनके हाथों में है, बल्ले में नहीं है। और साथ साथ मैं ये बताता जाऊं, दिल्ली कैपिटल्स को 24 बॉल्स पे 54 चाहिए। बहुत मैच सनसनीखेज बनता ये जा तो रहा है स्कोर उधर। है। उधर भी मैच मजे का हो रहा है, इधर भी हो गया। अब यहाँ से हारे ना कम से चाचू कम प्लेयर यार, ऑफ द दो मैच, पे दो। चाचू प्लेयर ऑफ द मैच है जी आज के। 4 आउट किए उन्होंने। मुझे ये और बताएं, मुझे कि 2 पे 1 होगा स्कोर। हमें वो मिल रहा है, पहला सुपर ओवर देखने को मिल रहा है इस पीएसएल क्या मेरी सीजन का। आवाज कट रही है, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, आपका इंटरनेट बहुत खराब हुआ है पिछले एक दिन जी से, जी। सही करवाया, मैं आपको बता रहा हूँ। है ना रिजवान भाई, ये उस्मान भाई का इंटरनेट मेरी खराब रहता है आवाज कल कट रही से। है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी वो यूज कर रहा हूँ। तो फिर आप लोग शिफ्ट हो जाए मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, ताकि आप लोग अच्छी सीमलेस सर्विस लें। चाचू तो मैं उसका इफ्तिखार नाम जो नहीं है, लूंगा। चाचू इफ्तिखार छोड़े, आप अभी इफ्तिखार बने हुए हैं। मैच बहुत ही आई एम बैक, सनसनीखेज आई एम होना बैक। है। क्या मैं वापस जो आ गया कि भाई, मैं वापस हूँ। नहीं, आप नहीं नहीं, अभी वापस। आप आपकी वापस तो हैं तस्वीर लेकिन नहीं आ लाइट रही, ऑफ कर दी आपकी आवाज अब आ रही ठीक है। है। नहीं नहीं, मैं वापस आ चुका हूँ, क्योंकि मेरी लाइट भी वापस आ चुकी है, मैं भी वापस आ चुका हूँ। ओए, तो सिंगल तो एक बॉल सिंगल। पे 1 रन चाहिए जी। क्या सुपर ओवर आ रहा है या नहीं, ये बताएं, ये सुपर नहीं, ओवर आ रहा है या नहीं आ नहीं। रहा, मुझे नहीं आ लग रहा, रहा है सुपर ओवर आ रहा नहीं, लेकिन नहीं ये आ रहा भाई, देखते नहीं हैं आ जी। रहा। बैटिंग फील्डिंग क्लोजिंग, अब इस पे कैप्टनसी पे है कि क्या करते हैं, फील्ड क्लोजिंग लेनी लेनी और चाहिए उनको। देखिए, बात पता क्या है, वो अंपायर अलाउ नहीं कर रहे, अंपायर कहीं पेनल्टी ना देते 5 रन की कप्तान के खिलाफ। कप्तान को बात समझ नहीं आ रही, कहीं पता चले अंपायर कह रहा है 5 रन, चल निकल। लबुशेंग बार बार जा रहे हैं ना, तो वो आपको पता है वो टाइम लिमिट, अब वो वाला स्पैन आ चुका हुआ है, टाइम जाया नहीं करते। आमिर जमाल आखिरी बॉल खेलेंगे, क्या आमिर है। जमाल एक सिंगल ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? मैं आपको आखिरी एक बॉल चीज पे मैच बताऊं। फिनिश होगा पेशावर अंपायर, की। हाँ सुने, कमेंट्री ना करें, फुरकान मट्टी ना बना के एनालिसिस दिया करें। मेरी बात सुने। अंपायर जो है ना, डांट रहे बच्चों की तरह। ओए चलो जल्दी जल्दी फील्डिंग करो, मैं कार भी जाना है, सोना नहीं, भी है इनकी मैं। बात सच्ची हो सकती थी, मुझे लग रहा था अंपायर का आखिरी चांस था कि अगर तुमने अभी ना शुरू किया तो यहाँ पे मैं पेनल्टी दे दूंगा, और मेरे ख्याल अच्छा, ये उन्होंने ठीक पेनल्टी वाला किया। बताते जी जी, हैं कि सिंगल ले कितने लिया रन जी की उन्होंने पेनल्टी आराम मिलते से। हैं। और ये मैच जीत गए पेशावर जी फाइनली 4 विकेटों से। चाचू इफ्तिखार, मैंने आपको बताया था हुनैन शाह हीरो हैं तो जीरो भी होंगे। मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था आपको, इसलिए कि वो मुझे आइडिया था वो नसीम शाह के भाई हैं। वो एक ओवर उन्होंने अच्छा कर दिया था, बहुत था उनके लिए पूरे मैच में। तो इससे ज्यादा हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते भी नहीं थे कि लेकिन वो अच्छा एक ही करेंगे। बॉल गंदी थी। हाँ, एक डायरेक्ट हिट होती तो मैं भी नहीं, बहरहाल दो जीत बॉलें गए। गंदी की हैं, एक चौका खाया, एक छक्का खाया। जी। शुक्र है चलें। यार, चले। टेंशन खत्म हुई। नहीं वैसे एक बात बताऊं, डिसअपॉइंटमेंट फॉर आखिरी बॉल हैदराबाद। पे भी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आखिरी बॉल पे भी आमिर जमाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैच मैं हरवा दूं या सुपर ओवर। यार आप देखें, सीधा फील्डर के हाथों दिया है। और एक बात मैं बता दूं, थोड़ी सी, ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बता दूं, कि जब आपकी बैट से बॉल निकलती है ना और एक ठप्पे से बॉडी के लेवल पे आती है, तो आप रन आउट करते हैं पॉइंट पे।
वहां पे थक्कड़ फील्डर था, वरना ये रन आउट हो सकता था। नहीं, बहुत मेरे ख्याल तेज से बंदा फील्डिंग कर सकता है इसमें। इफ्तिखार पे तो क्रेडिट देना पड़ेगा। इफ्तिखार जैसे ही बॉल बैट को लगी, वो भाग गए थे, उनको पता था मैंने भागना है, तो वो भाग चुके थे। इफ्तिखार को क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, और वो छक्का बड़ा एक प्रेशर वाला छक्का मारा आज जो उनका कि दिन था ठीक है, यार, जहाँ क्रेडिट बनता है। आज उनका दिन था वकी, आज उनका आज इफ्तिखार का अंधेरा दिन था। दिन था। अंधेरा दिन था, मैं कहता हूँ। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, नाजरीन को 21 बॉल्स पे 51 रन चाहिए। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही कमाल का मैच हुआ। वैसे चेजर बीसी मैच की स्कोर है इंडिया के विनिंग अंदर ये परसेंटेज मैच। 26। नहीं, चेंजेबल तो है, पर पता है मसला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये केएल राहुल और स्टब्स ही हैं। ये इनमें से एक आउट होता तो नीचे लाइन लग जाती है, नीचे बॉलिंग लाइनअप आ जाती है। और उस्मान मैं शाह बहुत रोने वाले हुए हैं। मोहम्मद अली उन्हें हौसला दे रहे हैं, कोई बात नहीं यार, हम पहले भी तो कौन सा मैच जीते हैं जो अब जीत के तुम्हें टेंशन ले रहे हो, हर अच्छा, मैच तो मेरा हारे हैं। ख्याल और है वाकई रो कि रहे हैं यार लेट्स वो। क्विकली गो बैक टू आईपीएल। ये तो फिनिश हो गया, वहां देखते हैं क्या हुआ। आईपीएल में 21 बॉल्स पे 51 रन चाहिए, जो कि है केएल राहुल 49 बॉल्स पे 88 है। इन्हीं पे मैच सारा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अच्छा, अगर कोई मैं तेज चले पांच शॉट आउट भी हो आपके गए इन्होंने हैं, पच्चीस केएल तीस राहुल के कर दिया 7 तो आउट हो फिर गए हैं, स्टब्स स्टब्स आउट हो गए हैं। सब आउट हो गए। जी। अब मैच फंस गया, बहुत ज्यादा फंस गया। ये 20 मोहम्मद बॉलों पे सिराज 51, ट्वेंटी बॉलिंग वन करवा रहे हैं 20 और बॉल्स स्टब्स पे जो है वो 51 आउट हो चाहिए। चुके हैं ओहो अब हो। आपके लिए और रन आउट हुए हैं, रन आउट। ये आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा हाँ, आउट? अब आपके लिए रन आउट क्वेश्चन है हुए मेरे हैं। नहीं नहीं, रन आउट कह रहा हूँ। और क्वेश्चन है आपके 88, लिए क्वेश्चन। वैसे जो आप समझ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 88, जो 88 पे खेल रहे हैं केएल राहुल। और देखते हैं भाईजान वो जो देखते हैं उस्मान, वो आपके जो लिए बात करते हैं ना, गौतम गंभीर कहते हैं कि यार मुझे वो प्लेयर नहीं चाहिए जो अपनी सेंचुरी के लिए जाता है, मुझे वो चाहिए जो 99 पे भी छक्का लगाने के लिए जाए। देखते हैं कि केएल राहुल अपनी सेंचुरी के लिए जाते हैं या जीत के लिए जाते हैं। आपके लिए कुछ 20 आज के बॉलों पे डेट स्टैट्स से मैंने, आपको 50। बता दूं, गाइस थोड़ी सी समरी, आपके लिए कुछ थोड़ी स्टैट्स फेच समरी की मैच मैंने दे दूं। आज। हाँ, ये स्टैट्स पे भी आते हैं, हम स्टैट्स गुरु के पास बस 2 मिनट में आते हैं। हमारे नाज़रीन जरा कह रहे हैं, जरा अपनी एक स्टे दे दें। पेशावर ज़ल्मी ने बाद में बैटिंग की, हैदराबाद किंग्स से पहले बैटिंग की, एक ट्रिकी विकेट पे 145 रन बनाए। पहली इनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 4 प्लेयर्स चले। लबू शाह ने, कुशाल पेरेरा, इफ्तिखार अहमद और सुफियान नकीम। इसके अलावा सारे वहां पे बस बातें करने आए हुए थे, कोई प्लेयर नहीं कुछ करा। उस दोनों बॉलर्स ने 4 4 विकेटें ली, और दोनों बैट्समैन ने 727 और 58 रन किए। बाकी सारे चहलकदमी करने आए हुए थे, वॉक करने के आए हुए थे, एक्सरसाइज करने आए हुए थे। मुझे नहीं पता पहली इनिंग में सारे क्या कर रहे थे। ना बॉलर कोई बॉलिंग कर रहा था, ना बैट्समैन, सिर्फ सुफियान नकीम और इफ्तिखार अहमद कर रहे थे। लेकिन शुरू में देखा जाए तो मां सदाकत, साइम अयूब, शर्जील खान, उस्मान खान, ये 4 मैंने वो प्लेयर्स बताए हैं जो हलड़बाजी में नजर आए, जो उस्मान भाई ने एक वर्ड बताया हलड़बाजी में, और बाकी ऐसा नजर आया। और गिफ्ट कर दी विकेट्स इफ्तिखार अहमद को 4 की 4। अच्छी पार्टनरशिप लगाई लबू शाह ने और परारा ने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। स्पेशली खुशहाल परारा की इनिंग देख के बड़ी खुशी हुई। लेकिन जैसे ही वो आउट होते हैं तो सुफियान मुकीम की 4 विकेटें आती हैं और टीम फारिग होती है 145। हालांकि एक वक्त था कि जहां पे मैं फोर्सी कर रहा था एक 170 180 स्कोर होने जा रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर आप सोचेंगे 10 15 स्कोर ज्यादा होता तो पेशावर मैच ये हार गई थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो बाबर आजम ने टीम को पूरा जोड़ के रखा, एक एंड बचा के रखा। 31 चाहिए था 30 बॉलों पे, जो कि इन्होंने ऐसे बना दिए जैसे माउंट एवरेस्ट बनाना। अच्छी इनिंग खेली बाबर आजम ने। अगर मैच कॉन्टेक्स्ट देखें, मैच से देखें तो 37 बॉल्स में 43 किया। उसके साथ कुशाल मेंडिस ने अच्छी बैटिंग की, ब्रेसवेल ने अच्छी बैटिंग की, और कोई इतना खास नहीं किया। मेन मैन ऑफ द मैच मुझे जो लग रहा है जाएगा, आज जैसे उस्मान भाई ने भी कहा, इफ्तिखार अहमद को। तो वेल डन। बाबर आजम के बहुत सारे फैंस हैं, मैं भी बहुत ज्यादा कह रहा था कि बाबर आजम की टीम ही जीते। उस्मान भाई भी यही चाहते हैं, रिजवान भाई भी यही चाहते हैं। हम तीनों की पहली दफा प्रेडिक्शन सही हुई है। क्लैपिंग फॉर हर्स। क्लैप तो कर दें, आप तो ऐसे कह रहे हैं मशीनें जैसे बैठी हुई। लेकिन यार मुझे ये बताइएगा उस्मान, कि कहीं मार्क, आपने आपने खुद ही कहा कि यार स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, मैन ऑफ द मैच भी स्पिनर हो गए। कहीं एंड पे पेस के साथ जाने की गलती तो नहीं कर ली लबू शाह ने? मैंने आपसे कहा, आप लोगों ने दोनों मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपसे कहा हसान खान को ओवर देना चाहिए था वहां पर। नहीं, हमें लगा हुनैन शाह अच्छी बॉलिंग करा रहा है यार। यार अगर आपने कहा हसान नहीं, खान, ये एंड देखिए एंड पे जीरो हो रिजवान जाएगा। भाई, अगर हसान खान ने बाबर आजम को आउट किया था, ही डिजर्व वन मोर ओवर, डेफिनेटली। अच्छा, और वो एक प्रॉपर एक बॉलर है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप दोनों से, हमारे व्यूवर्स बार बार आप पूछ रहे हैं, यार जरा जी जी उसकी तरफ बताएं। आते हैं। एक क्वेश्चन है बस,
वो कहते हैं कि आप हफीज को कैसा प्लेयर समझते थे, रेटिंग देते बस जल्दी से। हफीज मोहम्मद को हफीज। यार मैं हफीज को रेटिंग दूंगा 10 में से मैं उसको दूंगा 4। ठीक है, आप बताएं हाँ जी। उस्मान भाई। उसकी वजह ये है आउट कि ऑफ 10। उस्मान एक सेकंड, उसकी वजह ये है कि वो ना तो कंप्लीटली एक अच्छे बैट्समैन थे और ना ही वो कंप्लीटली एक अच्छे बॉलर थे। नहीं ठीक नहीं, है ना? रिजवान भाई, आप उस्मान, रिजवान भाई, रिजवान भाई, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा आप पॉइंट एक मिनट, एक ऑफ मिनट, आप जस्ट मेरी बात, सुन तो मेरी लें बात भाई। सुनिए। आप T20 की बात कर रहे हैं, आप ODI की बात कर रहे हैं, आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं पूरी उन बात मैं कर उनके रहे देखें, हैं। ओवरऑल 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 नहीं, ओवरऑल बात कर प्लेयर रहा की हूँ, बात ओवरऑल हो रही बात है। कर रहा हूँ। और आप कह सकते हैं T20 में अच्छे थे, टेस्ट में ये वो, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यार ठीक है, उनकी फोर एवरेज जो पॉइंट्स थी, आपने क्यों दी है उनकी, जल्दी से बता दें रीजन। यार उसकी वजह यह है कि ना तो वो कंप्लीट बैट्समैन थे और ना ही वो कंप्लीट बॉलर थे। सिर्फ एट द एंड ऑफ हिज कैरियर, एट द एंड ऑफ हिज कैरियर हमने उनके अंदर ग्लिम्स देखा जो वाकई उनके अंदर टैलेंट था, जिनको उन्होंने पॉलिश नहीं किया। अभी बैठ के बात तो वो कर लेते हैं। आपको वो जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें उन्होंने जो 50 की, लगा उन्होंने एक चीज को एंड तक पहुंचाया है। ठीक है, वरना हमेशा ये हमने देखा कि हफीज करते ये थे कि शुरू में आएंगे, 2-3 अच्छी शॉट्स खेलेंगे और 24-25, 27-28 पे आउट होकर चले जाते थे ये। उसमें से 2-3 शॉट्स अच्छी होती थी, टाइमर थे अच्छे। ठीक है, फिर बाद में इनकी टीम में जगह सिर्फ इसलिए बन गई क्योंकि ये शुरू में ऊपर आके कुछ विकेट्स निकाल लेते थे। लेकिन फिर आईसीसी अपने रूल ले आई और तकरीबन ऑफ स्पिनर हमने देख लिया दुनिया से खत्म ही हो गए। जी ये उस्मान मेरी भाई, रीजन थी। आप रेटिंग दें मोहम्मद हफीज की, और रीजन भी बतानी है 7, आपने। 7/10। 7 रीजन। भाई मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान, आप रिजवान भाई पता नहीं कौन सी पाकिस्तान की क्रिकेट देखते रहे जिसके अंदर इनको ऐसे प्लेयर मिले हैं। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, इंजमाम हफीज, आपके टॉप 4 मैन ऑफ मैच अवार्ड विनर है हिस्ट्री के अंदर। टॉप 4, डजेंट मैटर कहाँ कैसे जीते हैं, जो बंदा मैच हाँ, विनर है, वो जिसने मैन ऑफ मैच जीते वो हुए हैं, ठीक आपको है, पता है उस्मान को ये हु एंड पे केयर्स। लगाने की क्यों जरूरत पड़ी है? डजेंट मैटर कहाँ जीते हैं, उनको पता है फौरन पहुंच जाएंगे श्रीलंका। वह को 100 मैच है तो 90 श्रीलंका से खेलने यार होंगे। मैं रिजवान भी कहता हूँ, 500 मैच जीते हो, 500 मैच जीते हो, मैं ये मैटर नहीं करता आप हंस से रहे हैं। देखिए बात सुने, आप या तो जस्टिफाई किया करें। मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर के 62 या 82 मैन ऑफ मैच अवार्ड या विराट कोहली के 10,000 रन है विराट कोहली के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज श्रीलंका इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके वो दुनिया के बेस्ट बेस्ट प्लेयर हैं? आपकी आपकी बात जस्टिफाई करेंगे ना, आपकी जस्टिफाई बात से करते मैं हैं ना। हंड्रेड वो परसेंट इट एग्री डजंट करता मैटर हूँ। ना, इट आपकी डजंट बात से मैटर। 100% एग्री करता हूँ। लेकिन आपकी इस दलील की वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद आप हफीज ना जो है वो गए, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बन गए। यार देखिए आप ना गए। मैं आपको कब कह रहा हूं, मैंने 7/10 रेट किया, मैंने उसको 10/10 रेट नहीं किया। ही वॉज ठीक है, 7/10 ठीक प्लेयर है। फॉर मी। वो आपका अपना ओपिनियन है क्योंकि जाहिर है आपने उसको बैक किया है स्टैट्स के ऊपर, लेकिन मैं ना क्वालिटी के ऊपर बिलीव करता हूँ और मैं नहीं समझता। क्वालिटी तो है ही नहीं। हाँ, और मैं नहीं पाकिस्तान में समझता क्वालिटी बताने कौन थी? अगर ऐसी बात अच्छा, है, पाकिस्तान में क्वालिटी कौन था? नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप फिर मोहम्मद हफीज की हमें एवरेज भी बता दें तीनों फॉर्मेट्स की। मैं बताया तो आपको, मैं आपको वो भी शेयर किया, तो मसला ही कोई नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ क्वालिटी आप किसको कहते हैं, क्वालिटी प्लीज मुझे वो भी बताइएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके, क्वालिटी की बात ये है कि देखिए क्वालिटी ये है कि अभी आप कहते हैं ना, अभी एक प्लेयर है जिसके अंदर टैलेंट है, मैं ये समझता हूँ टैलेंट है, लेकिन वो अगर 20-24-25 करके सेट होकर आउट हो जाता है। हफीज को आप जब भी देखेंगे वो सेट होकर आउट हुए हैं। और ये वजह रिफ्लेक्ट करती है यार उनकी एवरेज में, बैटिंग एवरेज में भी कोई ऐसी खातिर खा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी आपको प्रोफेसर, एक तो प्रोफेसर प्रोफेसर क्या क्या आपने उन्हें सर पे चढ़ा दिया, वो प्रोफेसर भी उर्दू के प्रोफेसर निकले। अच्छा चले चलिए, मैं आप। आपको बताता हूँ जल्दी से थोड़ा सा। देखें, हफीज ना तो 4 पॉइंट्स के काबिल है ना 7 के। आप दोनों को मैं बताता हूँ अपनी सेहत, जो दुनिया मानती है और मैं मानता हूँ क्योंकि दुनिया जीरो। मुझे फॉलो करती है ज्यादा। उनके 6.5 बनते हैं। उसकी रीजन मैं आपको थोड़ी सी अब अपनी बताता हूँ। देखिए, 2011 से लेके 2017 तक आप अगर हफीज की बॉलिंग देखें तो उन्होंने हमें ट्रायो बॉलिंग होती थी हमारी हफीज अजमल अफरीदी। हमें पता होता था कि 12 ओवर ये करेंगे, हमें मैच कंटेन भी करके देंगे, हमें मैच विकेट भी लेके देंगे, बेशक वो टेस्ट हो, बेशक वनडे हो, बेशक वो T20 हो। ठीक है, हफीज एक उस तरह नहीं बन सके जितना उनके पास टैलेंट था। अगर जैसे रिजवान भाई बता रहे हैं कि जिस तरह वो मिडल करते थे, जितना क्लासिकल थे, उस तरह वो अपनी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। 30-30 स्कोर करके आउट होते रहे, उन्हें 100 चाहिए था करना। ये तो हो गई साइड पे बात। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं कि मोहम्मद सिराज ने गुजरात टाइटंस की तरफ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओवर किया है, जिसमें उन्होंने दो वेल सेटल बैट्समैन को आउट कर दिया है। और जो उस्मान भाई आप कहते हैं कि ये इजी चेज बन सकता था, अब वो 12 गेंदों पे 36,
क्या ये चेज होगा या नहीं? मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। रिजवान भाई आप बताएं जल्दी से। हाँ मुश्किल हो गया है, जाहिर सी बात है, लेकिन जाहिर मुश्किल आईपीएल हो है, गया। कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब लेकिन मुश्किल मैं अगर मैं मिलर है, क्लोजिंग मिलर है, क्लोजिंग करने से मिलर है। पहले क्लोजिंग करने से नहीं, पहले मैं क्लोजिंग आपको कभी नहीं आईपीएल करनी, वर्सेस बस पीएसएल। एक क्वेश्चन। यस, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो स्टैट्स गुरु टाइम है, हम उस तरफ आते हैं और उस्मान भाई से पूछते हैं कि आज क्या स्टैट्स बनाए हैं। जी जी, मैं आपके लिए स्टैट लेके आया हूँ। 2016 से लेकर 2026-25 तक जितनी भी आईपीएल और पीएसएल हुई हैं, 16 से 25 इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले आईपीएल पीएसएल एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हम उन 10 सालों का कंपैरिजन आपको बताएंगे, 10 ईयर ऑन ईयर। सीजन। ठीक है जी, ईयर ऑन ईयर। 16 में एवरेज क्राउड था आईपीएल में 28,000 और पीएसएल में था 10,000। 17 में 30,000 था, पीएसएल में 10,000 था, क्योंकि दोनों लीग यूएई के अंदर हुई थी। दोनों पहले सीजन यूएई में खेले गए थे। 18 में आईपीएल का क्राउड एवरेज क्राउड था 32,000 मैच, 32,000 पर मैच। 18 में क्योंकि कुछ पार्शियल पाकिस्तान में हुआ था, फिर यूएई में हुआ था, तो पाकिस्तान जो लीग थी उसका जो एवरेज था, वो क्राउड था, वो 15,000 पे पहुंच गया। 19 में 35 और 16 था यही। 2020 कोविड था, क्योंकि कोविड के अंदर दोनों में था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर 10K था, क्योंकि दोनों लीग्स यूएई में खेली गई थी। पहली बार सेम क्राउड था ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों लीग्स उधर हुई थी यूएई के अंदर। 21 के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर था ड्यू टू कोविड रीजन। 22 के अंदर 27,500 था आपका आईपीएल और 20,000 था पाकिस्तान। ओ 23 के अंदर अराउंड 35,000 था आईपीएल के अंदर और फिर 25,000 था पीएसएल के ओह, अंदर। और ओके। 25 के अंदर 38K था आईपीएल के अंदर और अराउंड 22K था पीएसएल के अंदर। लास्ट आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी कुछ मैचेस पार्शियल हुए थे जब कुछ वजह से। अब अगर बात करें कैपेसिटीज की, तो आईपीएल के जो स्टेडियम की कैपेसिटीज है वो बनती हैं 50,000 से 130K के बीच में आते हैं मैक्सिमम स्टेडियम। काफी बिल्कुल। सारे जो मैक्सिमम स्टेडियम है, 10 स्टेडियम है जो उनके आते हैं, उनमें से मैक्सिमम 50 से 130K के बीच में है। उसके बाद जो पाकिस्तान के स्टेडियम है उनकी कैपेसिटी 25,000 से 30,000 के बीच में है। तो अगर आप उस पॉइंट से बात करें तो पीएसएल की जो एवरेज क्राउड 22K पर मैच है, दैट इज वे हायर देन इंडियन 42K पर मैच। नहीं ये तो बड़े आपने इंटरेस्टिंग बड़ी फैक्ट्स बताए हैं बड़ी रिजवान इंटरेस्टिंग भाई, स्टैट्स और बताई हैं ये तो। है ना, ये तो मैं बहुत समझ रहा हूँ, जबरदस्त, बहुत मैं समझ जबरदस्त। रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया होता, और मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, आपको पेशावर और फैसलाबाद वगैरह के जो ये दोनों स्टेडियम है, उनको आपको फिल फुल मिलते हैं, या आपको फिल्म इस फुल बार भी मिलते फुल हैं। मिल भी जाए तो बिल्कुल ऐसे। आपको जब आपकी कैपेसिटी 25 से 30,000 है, तो आपका एवरेज क्राउड 25,000 ही आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकेगा। हाँ तो ये आप बात लेकिन तो एक है, बहुत लेकिन ये चेंज इंटरेस्टिंग आएगी फैक्ट बस। हम नजर आए। आपने देखा, इस फैक्ट से अगर हम देखें तो स्टार्ट में आईपीएल बहुत आगे थी, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्टार्ट लेट हुई है ना पीएसएल देखा जाए तो। मुझे ये एनालिसिस मैं करूंगा इसमें फाइनल में, कि जब आईपीएल 10 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी, वेल सेटल्ड थी, स्टैब्लिश हो चुकी थी, पीएसएल ने आहिस्ता आहिस्ता फॉलो किया, स्पेशली 2020 के बाद जैसे स्टैट्स बताए उस्मान भाई ने, तो तकरीबन मैं कहता हूँ बराबर की लीग्स बनती गई। अब मजा ये आना है कि जब ये दोनों लीग्स के स्टेडियम्स इक्वल होंगे, तब मैं देखूंगा कि आईपीएल को पीछे छोड़ देती है पीएसएल को या नहीं। एक जल्दी से कमेंट लेते हैं। माज आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिशावर को लर्ज मिलने लगा था, बिल्कुल लर्ज मिलने लगा था, बचत हो गई। मिलते मिलते रह और गया। मिलते मिलते रह गया। और उस तरफ डीसी का जो मैच है बिल्कुल, और बिल्कुल खत्म हो गया। 10 गेंदों में 25 चाहिए। वैसे यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अभी छक्का भी लग गया, चौका भी लग गया। सिराज मिलर से मार खा रहे हैं, क्योंकि मिलर आपको पता है द ओ, किलर है। 16 इफ गेंदों में मिलर इज देयर 34 कर देन दिया। एनीथिंग कैन हैपन यस। ब्रो। और मिलर भी कहाँ से आए हैं? जो आज हमने डिस्कशन की, कल आपने एक वीडियो बनाई, आज वो ऑन एयर हुई, कि जो प्लेयर ये स्वैप करते हैं, जो वो वाला प्लेयर आया है। ये पहले नहीं थे प्लेइंग 11 का हिस्सा, अभी नहीं थे नहीं डेविड नहीं, मिलर। इंजर्ड थे, ये इंजरी के बाद आए हैं मेरे ख्याल से। इंजर्ड हो गए थे अच्छा, ये रिटायरमेंट इंजर्ड हो आए थे, गए थे, रिटायरमेंट हो गए हुए थे। तो रिटायर्ड वो होकर आए आए हैं, हैं। तो उन्होंने 16 बॉल्स में 34 कर दिए। सिराज ने जो इससे पहले ओवर किया था, बहुत आउटस्टैंडिंग ओवर किया था, उन्होंने 2 विकेटें भी ली थी। इसमें इस वक्त इनका ये हाल है कि 3 गेंदों में 17 स्कोर दे चुके हुए हैं। तो मैच दोबारा से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ आ गया है। 9 बॉल्स में 19 रन चाहिए। मेरा जो जाती ख्याल है कि अगर 15 रन भी हो तो ये चेज हो सकता है। तो अगर क्लोजिंग रिमार्क्स में आप दोनों को कुछ कहना है तो कह दें, वरना हम इजाजत चाह रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अगर मिलर एंड तक खड़े हैं तो दैट इज क्लियर, दिस मैच इज गोना विन बाय दिल्ली। अदरवाइज मैं सिंपल बता दूं, इट्स बिटवीन मिलर एंड गुजरात टाइटंस नाउ।
अब एक ये और मैच कमेंट आया कैसा है होता है? वो लेने के भाई, एक कमेंट आया है, बट सर द मैच वाज वेरी गुड, नो डाउट। मैच का मजा आया, हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग की। रिजवान भाई ने जैसे उन्हें बताया कि स्लो यॉर्कर, स्लो बॉल निकाल रहे थे, वेल डन। मजा आया मैच का। पहला मैच मेरे ख्याल से इतना कांटेदार गया है जो लास्ट बॉल में चेज हुआ है। इससे पहले कोई भी अभी तक मैच, मुझे था कि शायद सुपर ओवर भी हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एनीवेज, मैच का बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू उस्मान भाई। तो इसके साथ हम आपसे कल के मैच इजाजत की प्रेडिक्शन, चाहेंगे। सॉरी, नो नो नो, कल, कल ओए के ओए मैच की ओए प्रेडिक्शन ओए, आप कल देंगे? के मैच की तो कल प्रिडिक्शन रह मैच, गई। कल का कल मैच दो बताएं मैचेस हैं, बताएं। कल दो मैचेस हैं जनाब। पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आप बताएं कौन सी टीम जीत रही है? इस्लामाबाद और लाहौर, किसका? ऑलवेज विद लाहौर लाहौर। इस्लामाबाद। ये लाहौर हमारी टीम है। अह, यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं यार चलती, यहाँ पे इमोशंस चलते हैं। यार ठीक है लाहौर। इमोशंस तो यहाँ चलते पे हैं, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं, यहाँ पे इमोशंस चलेंगे, लाहौर जीतेगा। मैं अपने दिमाग के साथ जाऊंगा, इस्लामाबाद भी मैच जीतेगी कल का। आई विल गो विद इस्लामाबाद एज वेल। सेकंड और मैच दूसरा? कराची वर्सेस पेशावर, नाइट गेम। ओए होए दो होए इस्लामाबाद, होए। एक लाहौर। कल कराची वर्सेस इंटरेस्टिंग होगा, पेशावर है देखते कल? हैं। यस, आई विल गो पेशावर, डेफिनेटली आई विल गो पेशावर। ये नहीं, बहुत दूसरा बड़ा मैच मैच। किसका बताया आपने? दूसरा कराची पेशावर। कराची पेशावर। कराची पेशावर है। यहाँ पे भी इमोशंस चलेंगे बाबर की खातिर पेशावर, लेकिन मुझे लगता है कि कराची नहीं, कल कराची जीतेगी। कल